हेलो स्टूडेंट्स, तो फर्दर मूव करेंगे क्रैश कोर्स ऑफ केमिस्ट्री में और आज अपना जीओसी का सेकंड क्लास है। ठीक है, तो पिछले क्लासेस आई थिंक आप सभी लोगों ने देखे होंगे और पिछले क्लास में मैंने जीओसी का 30% नियर अबाउट कंप्लीट कर दिया। ठीक है, जिसमें मैंने आपको इंडक्टिव इफेक्ट समझा दिया, जिसमें मैंने आपको ये समझा दिया कि कब प्लस आई ग्रुप कौन से होते हैं, माइनस आई ग्रुप कौन से होते हैं। साथ में मैंने आपको स्टेबिलिटी ऑर्डर रिएक्शन इंटरमीडिएट की भी थोड़ी बहुत समझा दी है। ठीक है, तो चलिए आज के क्लास में मूव करेंगे फर्दर और सीखेंगे आगे की बातें जीओसी के अंडर। ठीक है, तो जो भी स्टूडेंट पहली बार देख रहे हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और अगर आपको मेरे क्लासेस पसंद आ रहे हो, अगर आपको सब कुछ समझ में आ रहा हो तो प्लीज एक लाइक जरूर करना। ठीक है, और ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करना, सपोर्ट करना। यूं ही अगर आप सपोर्ट करते रहोगे तो हम फर्दर और अच्छे कंटेंट आपको लेकर आएंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के क्लास को। ठीक, ये अपना टेलीग्राम चैनल है, टेलीग्राम चैनल जाके सभी स्टूडेंट ज्वाइन हो जाना, बिकॉज यहीं पे आपको क्लास नोट्स मिलेगा। साथ में एक व्हाट्सएप का ग्रुप है, ये भी जरूर ज्वाइन हो जाना। ठीक है, व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन हो जाना, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन हो जाना। लिंक कहां मिलेगा सर? इसका लिंक मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के क्लास को। तो लास्ट क्लास में मैंने रेजोनेंस की बात छेड़ दी थी। ठीक है, रेजोनेंस क्या होता है तो मैंने आपको रेजोनेंस समझा दिया था कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कब बनते हैं, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की पॉसिबिलिटी कब अपन को पता चलती है। ठीक है, तो आज के क्लासेस में फर्दर मूव करेंगे रेजोनेंस टॉपिक से। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने आपको सिखाया था कि रेजोनेंस मतलब कॉन्जुगेशन होता है। ठीक, मतलब एक को मिला फिर दूसरे को नहीं मिला, जगह छूटा और फिर तीसरा दिख गया। ठीक, तो मैंने आपको इसका मतलब सिखाया था कि कॉन्जुगेशन है। तो सबसे पहले अपन बात कर रहे थे कैटायन और पाई बॉन्ड के बीच की कॉन्जुगेशन की। ठीक है, जिसमें एक एग्जांपल मैंने आपको करा दिया था। अब फर्दर आगे मूव करते हैं। अगर इस स्ट्रक्चर की वो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पूछ दे सामने वाला, तो क्या आपको दिख रहा है यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज? क्या यहाँ पे जगह छूट गया और फिर से यहाँ पे पाई बॉन्ड, तो कॉन्जुगेशन नजर आ गई। तो इसमें मैंने आपको क्या सिखाया था कि पॉजिटिव चार्ज से यहाँ पे क्या करना है, पॉजिटिव चार्ज को जस्ट यहाँ पे इस वाले कार्बन पे शिफ्ट कर देना है और इस वाले कार्बन के बॉन्ड को यहाँ पे शिफ्ट कर देना है। ठीक है, तो जो नेक्स्ट स्ट्रक्चर हो जाएगी वो कुछ ऐसी दिखेगी। ठीक है, कि पॉजिटिव चार्ज इस वाले कार्बन पे चला जाएगा और डबल बॉन्ड कहीं उठ के यहाँ पे चला जाएगा। ठीक है, तो CH2 डबल बॉन्ड, ये तो अभी भी ऐसे ही रहेगा, CH यहाँ पे हो जाएगा सिंगल बॉन्ड CH। और चूंकि इन दोनों के बीच में कॉन्जुगेशन था, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज फिर जगह छूटा और फिर पाई बॉन्ड, तो अगर इन दोनों के बीच में था तो ट्रांसफर भी इन्हीं दोनों पे हो रहा होगा। ठीक है, तो CH यहाँ पे हो गया आपको CH और यहाँ पे हो गया डबल बॉन्ड CH2। ओके, अच्छा अब ये पॉजिटिव चार्ज उठ के कहां चला गया, इसने पाई बॉन्ड को इसको दे दिया और इसने पॉजिटिव चार्ज को यहां पे फेंक दिया। ठीक है, अच्छा इतनी सी बात चली रही थी कहानी, तब तक आगे एक और कॉन्जुगेशन दिख गया। एक बच्चे ने क्लिक किया कि सर मतलब जब जब कॉन्जुगेशन दिखेगा तब तब अगला स्ट्रक्चर बनेगा। हाँ, अगर यहां पे कॉन्जुगेशन थी तो अगला स्ट्रक्चर बना, अगर कल को इस वाले स्ट्रक्चर में भी कॉन्जुगेशन दिख जाएगी ना तो अगला स्ट्रक्चर बनेगा ही बनेगा। तो यहां पे देखो तो क्या यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, क्या यहाँ पे जगह छूटा। और एक और चीज ध्यान देना कि हमेशा आगे चलना है, पीछे नहीं चलना। जैसे अगर इस रास्ते से चल के आ रहे हो तो इसी रास्ते पे चलना है, नहीं तो एक बच्चा बोलेगा सर यहाँ पॉजिटिव चार्ज और यहाँ पाई बॉन्ड कॉन्जुगेशन दिख गया, तो अगर ऐसा करोगे तो फिर से पिछले वाले पे ही चले जाओगे। तो अगर इस डायरेक्शन में कॉन्जुगेशन देख के आ रहे हो ना तो इसी डायरेक्शन में प्रोसीड करनी है, यही मैं आपको सिखाना चाह रहा हूं। ठीक है, तो यहां पे देखा तो पॉजिटिव चार्ज जगह छोटा पाई बॉन्ड, तो फिर से ट्रांसफर हो जाएगा। ठीक है, ये पाई बॉन्ड उठ के यहाँ पे आ जाएगा इस कार्बन के पास और पॉजिटिव चार्ज उठ के इस कार्बन पे आ जाएगा। ठीक है, चूंकि इस कार्बन का कोई लेना देना नहीं है कॉन्जुगेशन से, इसलिए ये साइलेंटली रहेगा। ठीक है, तो अगला जो स्ट्रक्चर बन जाएगा दैट इज आपको CH2। अच्छा, और पॉजिटिव चार्ज उठ के यहाँ पे आ जाएगा, फिर यहां पे हो जाएगा सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH और डबल बॉन्ड CH2। मैंने आपको क्या डायलॉग सिखाया कि अगर इस डायरेक्शन में कॉन्जुगेशन देख रहे हो तो इसी डायरेक्शन में देखनी है। क्या अब कॉन्जुगेशन है? क्या है इसमें पॉजिटिव चार्ज और इसमें, लेकिन ये उल्टे वाले डायरेक्शन में, वो मेरे को देखनी नहीं है। ठीक है, तो इसके दो तीन पॉसिबल स्ट्रक्चर बने। अगर मैं आपको हाइब्रिड बनाने के लिए बोल दूं तो कैसे बनाओगे हाइब्रिड? इधर बनाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड में हाइब्रिड स्ट्रक्चर इसका ड्रॉ करते हैं। वो मैंने आपको कैसे सिखाया था, पहला एग्जांपल है इसलिए मैं थोड़ा टाइम ले रहा हूं, जैसे जैसे आगे प्रोसीड करूंगा जल्दी जल्दी स्ट्रक्चर बनाएंगे, इसमें बिल्कुल टाइम नहीं देना उतना। ठीक है, तो यहां पे देखो तो CH2 सबसे पहले सभी कार्बन को बना लो सिंगल बॉन्ड के साथ, सिंगल बॉन्ड CH। ओके, अच्छा यहाँ पे सिंगल बॉन्ड CH। अब देखो हाइड्रोजन से कोई लेना देना नहीं होता, इसलिए हाइड्रोजन के नंबर में बिल्कुल छेड़छाड़ मत करना। CH और यहाँ पे हो गया CH। ओके, और यहाँ पे हो गया आपको CH2। ठीक, मैंने सभी कार्बन को सिंगल बॉन्ड से अरेंज कर दिया। ओके, हाइब्रिड स्ट्रक्चर बना रहा हूं। अब अगर देखो यहां पे कभी जिंदगी में डबल बॉन्ड आया है क्या, देखते हैं। इस वाले स्ट्रक्चर में ही आ गया,
तो अगर कभी डबल बॉन्ड आया है तो मैं इसको पार्शियल बॉन्ड से दिखाऊंगा। अच्छा, इन दोनों कार्बन में देखना कभी डबल बॉन्ड आया क्या किसी स्ट्रक्चर में? यहां पे नहीं आया, बट यहां पे आया है, तो यहां पे पार्शियल बॉन्ड बना दिया। इन दोनों कार्बन पे देखना, अगर इन दोनों कार्बन में देखूं तो यहां पे नहीं आया है, यहां पे भी नहीं आया, अगर दोनों स्ट्रक्चर में ही नहीं आया डबल बॉन्ड तो इसमें पार्शियल नहीं लगेगा। ठीक है। अच्छा, चौथे पोजीशन में तो दोनों में ही है, तो ये नहीं कि डबल बॉन्ड लगेगा, अभी भी पार्शियल बॉन्ड ही। आ रही है कहानी समझ में आपका? अब चार्जेस को देख लेते हैं। क्या इस कार्बन पे चार्ज है क्या? बिल्कुल है, इस पे है और इस पे है। अरे दोनों स्ट्रक्चर देखो, पहले नंबर पे और तीसरे नंबर पे है, तो पहले नंबर पे डेल्टा पॉजिटिव, तीसरे नंबर पे डेल्टा पॉजिटिव। कहने का मतलब क्या है कि डबल बॉन्ड को देखो सभी स्ट्रक्चर में, आज के दिन दो स्ट्रक्चर बने तो मैंने दो ही बार देखा, अगर कल को 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे तो मैं पांचों में देखूंगा, और अगर पांचों में किसी भी में अगर उस पोजीशन पे डबल बॉन्ड आया तो मैं हाइब्रिड में पार्शियल बॉन्ड दिखाऊंगा दुनिया को। ठीक है। और अगर चार्ज आया किसी कार्बन पे, सभी स्ट्रक्चर में से किसी में भी अगर उस कार्बन पे चार्ज आया है, तो मैं हाइब्रिड में दुनिया को डेल्टा पॉजिटिव या फिर नेगेटिव होगा तो डेल्टा नेगेटिव दिखाऊंगा। ठीक है। आगे की बात समझते हैं। अच्छा, इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर अब जल्दी जल्दी अपन खटखट बनाएंगे। ठीक है। क्या आपको कॉन्जुगेशन नजर आ गई? वो तो दिखाने की जरूरत नहीं है बार बार। पॉजिटिव चार्ज, जगह छोटा और पाई बॉन्ड। ठीक है। तो दिख गई कॉन्जुगेशन। अगर दिख गई तो क्या सिखाया था? पाई बॉन्ड को यहां पे फेंक दिया। अब यहां पे कंफ्यूजन होगा, पॉजिटिव चार्ज को कहां, यहां पे या यहां पे? क्योंकि कल को क्लीन बिल्कुल कार्बन दिख रहा था तो समझ में आ रहा था, बट आज के दिन सामने वाले ने कार्बन छुपा ली और स्ट्रक्चर भी साइक्लो वाला दे दिया, स्ट्रेट चेन नहीं दिया, तो कंफ्यूजन थोड़ा सा होगा। तो मैं जो बोलता हूं वो सीखना। क्या अगर पाई बॉन्ड यहां से उठ के यहां पे चला जाएगा तो तकलीफ कौन से कार्बन को होगी? इस कार्बन को अभी भी कोई तकलीफ नहीं होगी। क्यों? क्योंकि अगर पाई बॉन्ड यहां से उठा के अगर आप यहां कर दोगे ना, तो अभी भी इसके घर में पाई बॉन्ड होगा। तकलीफ तो इस बेचारे को हो जाएगी, लॉस तो इसको होगी, क्योंकि इसके पास से पाई बॉन्ड चला जाएगा। इसलिए समझना, पॉजिटिव चार्ज इसको मिलेगा। अरे जिसके घर से कुछ जाएगा उसी के घर में ना कुछ आएगा, सिंपल सा डायलॉग है। ठीक है। तो अगर यहां पे देखो तो यहां पे अगला स्ट्रक्चर जब बनाऊंगा तो यहां पे मैंने पाई बॉन्ड कर दिया। ठीक है। ये पाई बॉन्ड यहां पर पॉजिटिव चार्ज को उठा के यहां पे कर दिया। अब इस डायरेक्शन में गया, मैंने इस डायरेक्शन में कॉन्जुगेशन देखा, क्या इसी डायरेक्शन में और कॉन्जुगेशन है क्या? नहीं है ना, तो यहीं पे गाड़ी को रोक दूंगा। पिछले रिवर्स मत जाना, क्योंकि रिवर्स गया तो फिर से वहीं पे पहुंच जाऊंगा। अब हाइब्रिड बनाते हैं। अगर हाइब्रिड की बारी आएगी तो सिखाया था क्या, इस पोजीशन पे डबल बॉन्ड देख लो कहां कहां आ रहा है। दो ही स्ट्रक्चर है तो इतना सोचने की जरूरत नहीं। क्या यहां पे आ रहा है इस पोजीशन पे, और क्या इस पोजीशन पे आ रहा है? तो जो हाइब्रिड बनेगा वो कुछ ऐसे बनेगा। ठीक है। पॉजिटिव चार्ज यहां पे आया एक बार और यहां पे आया, तो एक बार डेल्टा पॉजिटिव यहां पे और एक बार डेल्टा पॉजिटिव यहां पे। आ रही है कहानी आपको समझ में? अच्छा, ठीक है। ठीक। यहां पे नोट बना के क्या लिखा है मैंने, कि कभी भी कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन और सिंगल बॉन्ड कार्बन दिख जाए तो इस वाले पोजीशन को एलाइलिक पोजीशन बोलना। माने कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन और उसके पास वाले कार्बन पे जो पोजीशन होगा उसको एलाइलिक पोजीशन बोलेंगे। इसका मतलब क्या हुआ सर? इसका मतलब सिंपल सा हुआ कि अगर कल को कोई ग्रुप इस वाले कार्बन से जुड़ जाएगा तो हम दुनिया को बोलेंगे कि वो एलाइलिक पोजीशन से जुड़ गया, इसीलिए उसके नाम के आगे एलाइलिक चिपका देंगे। सर एक एग्जांपल, जैसे कि कल को क्लोरीन जुड़ गया तो हम उसको नॉर्मल क्लोरीन नहीं बोलेंगे, हम उसको बोलेंगे एलाइलिक, और एलाइलिक में भी देख लेंगे कौन सा है तो उसको हम बोलेंगे एलाइल क्लोराइड। ठीक है। अच्छा, और इन दोनों जो डबल बॉन्ड जिनके हाथों में होता है ना, जिन दोनों कार्बन के हाथों में डबल बॉन्ड होता है, उनको अपन विनाइलिक पोजीशन बोलते हैं। ठीक है। तो अगर कल को क्लोरीन इससे ना आगे चिपका और इन दोनों में से किसी से आगे चिपक गया तो हम उसको बोलेंगे विनाइल क्लोराइड, क्योंकि वो विनाइलिक पोजीशन से चिपक गया। ठीक है। सिंपल सी कहानी है, नोट बना के। एक एग्जांपल भी अगर मैं आपको दिखा दूं, तो अगर मान जो कल को सी डबल बॉन्ड सी, यहां पे सी है और यहां पे कल को क्लोरीन आके चिपक गया, तो इसका नाम क्या बोलोगे आप? कौन से पोजीशन से चिपक गया? एलाइल वाल एलाइलिक पोजीशन से, तो इसका नाम हो जाएगा एलाइल क्लोराइड। ठीक है। आ रही कहानी समझ में? कॉमन नेम है, आईयूपीएससी नेम नहीं है। बहुत सारे स्टूडेंट बोल रहे हैं सर आपने आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर नहीं पढ़ा है। टाइम मिलेगा तो मैं पढ़ा दूंगा, आगे जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं उनको पढ़ा देता हूं। ठीक है। और जहां जहां मुझे आईयूपीएससी दिखेगा, जहां जहां मुझे नाम की जरूरत पड़ेगी मैं आपको सिखा दूंगा, जहां जहां मुझे आइसोमेरिज्म की जरूरत पड़ेगी वो मैं आपको सिखा दूंगा। तो बहुत सारा नोमेनक्लेचर, बहुत सारे आइसोमेरिज्म का पोर्शन मैं
फर्दर जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है जीओसी है, फिर अपन हाइड्रोकार्बन पढ़ेंगे, फिर अपन एल्काइल हैलाइड एराइल हैलाइड पढ़ेंगे, तो इसी में अपन कवर कर देंगे, ठीक है। कार्बोनिल कंपाउंड्स पढ़ना है तो इसी में अपन नोमेनक्लेचर और आइसोमेरिज्म का बहुत सारे पोर्शन में आपको इन्हीं में सिखा दूंगा, उनके लिए सेपरेट चैप्टर पढ़ाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अभी क्योंकि टाइम कम है, ठीक है। और अगर इनकेस टाइम मिला तो मैं उन चैप्टर्स को भी सेपरेट पढ़ा दूंगा, ठीक है। अच्छा, आगे की बात कर लेते हैं। अब ध्यान से देखोगे तो ये कोई नॉर्मल स्ट्रक्चर नहीं है, ये बेंजीन वाला स्ट्रक्चर है। अरे ध्यान से देखो, ये बेंजीन वाला स्ट्रक्चर है, ठीक। डबल बॉन्ड, फिर जगह छोटा डबल बॉन्ड, ऐसे तो बेंजीन टाइप फील आ गई ना। तो इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बड़े ध्यान से देखना, ठीक। एक और चीज कंक्लूड करा दूंगा यहाँ पे, क्या यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, जगह छोटा, बट पाई बॉन्ड इधर नहीं मिला, इधर मिल गया, तो कॉन्जुगेशन इसके साथ है। तो क्या इस पॉजिटिव चार्ज से बताना, अगर इस पाई बॉन्ड को, सबसे पहले पाई बॉन्ड को शिफ्ट कराओ, यहां पे कराऊंगा, तकलीफ कौन से कार्बन को, इस वाले को कि इस वाले को, इस वाले को ना, तो पॉजिटिव चार्ज इसको दे दो, ठीक है। जिसके घर से कुछ गया उसी को मिलेगा, डायलॉग ऑलवेज रिमेंबर, ठीक। अच्छा, तो अगली जो स्ट्रक्चर बनेगी, कहीं आपको डबल बॉन्ड CS2 और यहां पे देखूं तो कुछ आपको पॉजिटिव चार्ज यहां पे तो नहीं नजर आएगा, ओके। नहीं, यहां पे, सॉरी, यहां पे, ओके। यहां पे हो गया आपको पॉजिटिव चार्ज, यहां पे हो गया आपको पाई बॉन्ड, और यहां पे हो गया पाई बॉन्ड। अब आगे फर्दर और कॉन्जुगेशन, इस डायरेक्शन में चले, उसी डायरेक्शन में कॉन्जुगेशन देखेंगे। अगर बच्चे ने देखा कॉन्जुगेशन तो दिख गई कॉन्जुगेशन, पॉजिटिव चार्ज, फिर जगह छोटा, और फिर पाई बॉन्ड, तो कॉन्जुगेशन दिख गई। तो क्या पाई बॉन्ड को उठा के यहां पे शिफ्ट कर दूं, तकलीफ कौन से कार्बन को, इस वाले कार्बन को, क्योंकि इसको तो अभी भी पाई बॉन्ड मिलेगा इस कार्बन से चिपक के है, तो ठीक है। तो अगली जो स्ट्रक्चर बनेगी यहां पे बना देता हूं, ठीक। अगली जो स्ट्रक्चर बनेगी डबल बॉन्ड CS2, ओके। और ये जो बेंजीन बनेगा इसमें देखना पॉजिटिव चार्ज, चार्जेस को बड़े ध्यान से देखना, यहां पे क्या पाई बॉन्ड कर दूं, क्या इस चार्ज को उठा के यहां पे कर दूं और यहां पे कर दूं, आई कहानी समझ में। अच्छा, आगे फिर से इस डायरेक्शन में देखते हैं कॉन्जुगेशन है कि नहीं है, बताना मेरे को। इसी डायरेक्शन में चल रहे हैं, इसी डायरेक्शन में देखें, क्या पॉजिटिव चार्ज, जगह छोटा, और पाई बॉन्ड, तो क्या बताना मेरे को, पाई बॉन्ड को यहां पे शिफ्ट कर दूं, पॉजिटिव चार्ज कहां शिफ्ट हो जाएगा, तकलीफ किसको, इस वाले कार्बन को तकलीफ हुई, तो डबल बॉन्ड CS2, ओके। और यहां पे देखना, यहां पे खेल पॉजिटिव चार्ज, ये तो पाई बॉन्ड यहां पे है ही, ये पॉजिटिव चार्ज उठ के कहीं यहां पे तो नहीं चला गया, हाँ। और ये पाई बॉन्ड कहीं उठ के यहां पे तो नहीं आ गया, हाँ। अच्छा, अब आगे की खेल देखना, ये आपको दिख रहा है कि नहीं, विजिबल हो रहा है कि नहीं, मैं एक बार एक भी चेक कर लूं। हाँ, ठीक है, ठीक है। अब यहां से देखोगे तो अगर इसी डायरेक्शन में कॉन्जुगेशन देख रहे थे ना, तो इसी डायरेक्शन में अगर देखूं तो पॉजिटिव चार्ज और पाई बॉन्ड के बीच दिख गई। एक बच्चे ने बोला सर यहां पे भी दिखी थी, नहीं वो इस डायरेक्शन में थी, मैं उल्टा नहीं जा रहा हूं, मैं अभी भी इसी डायरेक्शन में चल रहा हूं। तो इस पॉजिटिव चार्ज इस पाई बॉन्ड में कॉन्जुगेशन दिख गई मेरे को, पॉजिटिव जगह छोटा पाई बॉन्ड, तो क्या इस पॉजिटिव चार्ज को, सॉरी पाई बॉन्ड को यहां पे फेंक दूं, तकलीफ कौन से कार्बन को, इस वाले कार्बन को, ऊपर वाले कार्बन को, तो पॉजिटिव चार्ज यहां पे कर दिया, ठीक है। तो अगली जो स्ट्रक्चर बनेगी दैट इज आपको CS2 पॉजिटिव चार्ज, और यहां पे देखना, यहां पे खेल देखना, ये फिर यहां पे पाई बॉन्ड और फिर यहां पे पाई बॉन्ड। एक बच्चे ने बोला मेरे को कि सर आप तो पाला स्ट्रक्चर बना दिए, मैं बोला ध्यान से देखो पाला स्ट्रक्चर कहां है, यहां पे CS2 पॉजिटिव ठीक है, यहां पे भी CS2 पॉजिटिव ठीक है, बट अगर बेंजीन वालों को ध्यान से देखोगे ना तो उनके पाई बॉन्ड जस्ट एक एक पोजीशन शिफ्ट हो गए। देखो ये उठ के यहां से यहां पे आ गया, ये उठ के यहां से यहां पे आ गया, और ये उठ के यहां से यहां पे चला गया, तो एक एक पोजीशन शिफ्ट हो गई है। बहुत ध्यान से अपन देखे तो ऑब्जर्व कर पाएंगे, तो ये पाला स्ट्रक्चर नहीं है, ये पाला स्ट्रक्चर बिल्कुल नहीं है, ठीक है। अच्छा, इतनी सी बात अगर चल रही थी तो मैं एक और चीज आपको कंक्लूड करा देता हूं। इन बेंजीन टाइप स्ट्रक्चर, इन बेंजीन टाइप स्ट्रक्चर, क्या इसका हाइब्रिड आप बना लोगे, ठीक है। बेंजीन टाइप स्ट्रक्चर में हाइब्रिड बहुत आसान होता है, बहुत आसान। अगर बेंजीन टाइप स्ट्रक्चर है तो जो हाइब्रिड बनेगा, क्या इसमें सोचने की जरूरत नहीं है कि बीच में क्या एक गोल कर दोगे सर्कल। अरे अगर देखोगे तो पाई बॉन्ड इसको भी मिला, इसको भी मिला, इसको भी मिला, इसको सबको मिल रहा है, तो सभी को पाई बॉन्ड बनेगा। तो बेंजीन का हाइब्रिड तो पिछले ही क्लास में दिखा चुका हूं, एक सर्कल, और इस CS2 और इसके बीच में भी पाई बॉन्ड आ रहा है, यहां पे भी आ रहा है, यहां पे भी आ रहा है, यहां पे भी आ रहा है। तो अगर आ रहा है तो CS2 को भी पार्शियल बॉन्ड मिलेगा क्योंकि इसके ऊपर भी पाई बॉन्ड आ रहा है। और अगर चार्ज की बात करें तो चूंकि इसके ऊपर भी पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, तो इस पे आ गया डेल्टा पॉजिटिव, ठीक है। अच्छा,
अगर बेंजीन पे बहुत ध्यान से देखो, बेंजीन टाइप स्ट्रक्चर पे, तो एक बार चार्ज यहां पे आया, फिर देखना चार्ज कहीं यहां पे आ रहा है, और फिर देखना कहीं चार्ज यहां पे आ रहा है। मैं दिखा रहा हूं, ठीक है। एक बार चार्ज क्या यहां पे आया तो डेल्टा पॉजिटिव, ठीक है। अच्छा, इस पे चार्ज देखना, फिर नीचे वाले पे कहीं आ रहा है डेल्टा पॉजिटिव, ठीक। यहां पे देखो तो फिर चार्ज कहीं यहां पे आ रहा है तो डेल्टा पॉजिटिव, ठीक है। तो बेंजीन टाइप स्ट्रक्चर में कहा गया ना कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में जो हाइब्रिड बनेगा उनमें जो चार्जेस होगा ना वो इन तीनों पोजीशन पे होगा। तो केमिस्ट्री वाले के कुछ लोगों के मन में ऐसा ख्याल आया कि क्यों ना इन तीनों पोजीशन का कुछ नाम रख दिया जाए, नामकरण कर दिया जाए, ठीक है। तो आइए नाम इसका सीखते हैं कि इनका नाम क्या बोलते हैं, ठीक। अगर मैं आपसे पूछूं तो इसके कंपेयर में, अब देखना नाम भी रखा जाता है ना तो किसी के कंपेयर में, किसी के रिस्पेक्ट में। अगर इस ग्रुप के रिस्पेक्ट में नाम रखो तो इस ग्रुप के रिस्पेक्ट में, अब सोचो ये एक आदमी है, क्या ये एक आदमी है, और इस आदमी के सबसे नीचे क्या होता है, एक आदमी के सबसे नीचे उसका पैर होता है, और सबसे ऊपर क्या होता है, उसका आंख होता है, ठीक है। मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। अच्छा, मतलब एक बच्चा बोलता है कि सर अगर कल को ये ग्रुप यहां से उठ के यहां पे आ गया तो यहां के रिस्पेक्ट में पोजीशन डिफाइन होगा, हाँ, क्योंकि बेंजीन का पोजीशन फिक्स नहीं होता, वो किसी के रिस्पेक्ट में बदलते रहता है, ठीक है। वो डिपेंड करेगा कि ग्रुप कहां पे लगा है, आदमी कहां पे है। अरे आदमी जहां पे होगा उस अकॉर्डिंग उसके पैर और आंख होंगे ना। कहानी समझ में आ रही है? तो अगर ये आदमी है तो इसका पैर सबसे नीचे होगा, तो इस वाले पोजीशन को पैर से हमेशा याद रखना, पैरा पोजीशन, ठीक है। आ रही है कहानी समझ में? आंख से हमेशा याद रखना, ये दोनों उसके आंख है, आंख सबसे ऊपर होता है इंसान का, ठीक है, और उसके जस्ट पास में होता है। अगर ये आदमी है तो इसके ये दो आंख है, और आंख से हमेशा याद रखना ऑर्थो पोजीशन। मतलब सर ये भी ऑर्थो और ये भी ऑर्थो, माने दो दो ऑर्थो, हाँ, दो दो ऑर्थो। और इससे याद रखना बीच वाले को मेटा पोजीशन, ठीक है। तो ये भी मेटा और ये भी मेटा। तो अगर मैं आपसे पूछ दूं एक बेंजीन टाइप स्ट्रक्चर में कितने ऑर्थो, तो आंख दो होते हैं, अ से ऑर्थो, अ से आंख, ठीक है, प से पैर, और हालांकि पैर भी दो ही होते हैं, लेकिन याद रखने की सबसे नीचे कौन होगा, पैर। तो क्या मैंने लिंक करा दिया आपको, भूलोगे तो नहीं कभी, ठीक है। तो अगर मान जो इस ग्रुप को यहां पे खिसका देता तो आंख कौन कौन से हो जाती, ये दोनों, ये दोनों अर्थ हो जाते हैं, जो मेटा है वो अर्थो बन जाता, मेटा कौन हो जाता है, ये दोनों, तो फिर पैरा ये हो जाता। तो डिपेंड करेगा आपने आदमी को कहां बिठा के रखा है, ठीक है। तो बोला क्या गया कि इन बेंजीन टाइप स्ट्रक्चर चार्जेस चार्जेस अकर एट, कौन कौन से पोजीशन पे है देखना, ऑर्थो पे है और पैरा पे है, अकर एट ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन, ठीक है। तो अगर बात ये मैं आपको सिखाएगा तो आगे मूव कर जाऊं, क्या ये बात आपको छोटी सी बात समझ में आ गई? तो आया ऐसा क्वेश्चन तो मैंने आपको सिखा दिया। चले फर्दर आगे मूव करते हैं, ये लास्ट देख लेते हैं, फिर इससे भी कुछ सीखेंगे। देखो एग्जाम्पल्स बहुत सारे बन सकते हैं, लेकिन मैं आपको वही एग्जाम्पल करा रहा हूं जिससे कुछ अपन सीखेंगे। जैसे ये एग्जाम्पल कराया, इससे सिखा दिया, क्या सीखा, ये नोट्स में मिल जाएगा आपको, जस्ट टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लेना, वहां में नोट शेयर कर देते, तो आपको लिखने की कुछ भी जरूरत नहीं है, ठीक है। सिर्फ वीडियो देखना है, कॉपी पेन लेके बैठना है, जहां मैं एग्जाम्पल कराऊंगा वहां आपको पहले खुद प्रैक्टिस कर लेनी, बस इतना काम करना। तो मैं आपका टाइम बचा दे रहा हूं नोट्स बनाने का, ठीक है। चले आगे मूव करता हूं। और मैंने एक और बात सिखाई थी कि प्रिंट करा लेना हमेशा, जो भी मैं पीडीएफ शेयर करता हूं उसको बकायदा प्रिंट आउट करा के पढ़ना, फोन से बिल्कुल मत पढ़ना, ठीक है। चलिए, तो इसकी बात करूं, एक सेकंड, इसमें कुछ छोड़ दिया क्या? हाँ, यहाँ पे पाई बॉन्ड बनाना भूल गया, ठीक, नहीं तो कॉन्जुगेशन कहाँ है, कॉन्जुगेशन ही नहीं दिखा मेरे को, ठीक। तो अगर इस रास्ते से भी देखूं तो पॉजिटिव चार्ज जगह छूटा पाई बॉन्ड, चाहे इस रास्ते से देखूं तो पॉजिटिव चार्ज जगह छूटा पाई बॉन्ड, तो किसी भी रास्ते से जाऊं कॉन्जुगेशन तो मुझे मिलेगी ही मिलेगी। तो अगर मिलेगी तो क्या करूंगा, कैसे सिखाया था, अगर मान जो इस डायरेक्शन में ही गए तो क्या इसको उठा के यहां पे फेंक दूं, तकलीफ कौन से कार्बन को ये पूछना है। तो क्या तकलीफ इसको हुई, तो यहां पे मैंने पाई बॉन्ड को रख दिया, यहां पे मैंने पॉजिटिव चार्ज को रख दिया। सबसे पहले पाई बॉन्ड को पॉजिटिव चार्ज वाले की तरफ शिफ्ट करना है, उसके बाद पूछना है मन में तकलीफ कौन से कार्बन को हुई, जिसको तकलीफ हुई उसके ऊपर पॉजिटिव चिपका देना है, ठीक है। फर्दर आगे बढ़ूं क्या कि नहीं बढ़ूं, आप मेरे को बताना। अगर इस डायरेक्शन में देखूं तो अभी भी कॉन्जुगेशन है इसमें और इसमें, लेकिन अगर करोगे, सोच के देखना, अगर करके देखते हैं दिखाना। अगर देखो तो पाई बॉन्ड को कहां फेंकू, यहां पे, अरे इस वाले कार्बन की तरफ जहां पे पॉजिटिव चार्ज है, तो अगर फेंका तो ये यहां पे, तकलीफ किसको, इस वाले को, तो पॉजिटिव चार्ज फिर से यहां पे आ गया। क्या ये पहला स्ट्रक्चर बना गए अपन,
इसलिए इसको लिखना और कट कर देना, नहीं बनेगा भैया। एक स्ट्रक्चर दो बार रिपीट नहीं करना। तो ये हुआ। अगर बहुत ही ध्यान से इसका हाइब्रिड स्ट्रक्चर बनाने जाऊं ना, तो देखना कैसे बनाऊंगा। अगर इसके हाइब्रिड को देखो तो क्या चार्ज यहां पे गया, डेल्टा पॉजिटिव, ठीक है। क्या चार्ज यहां पे गया, डेल्टा पॉजिटिव, ठीक है। पाई बॉन्ड कहां गया, पाई बॉन्ड एक बार यहां पे एक बार यहां पे, इसका हाइब्रिड कुछ ऐसा बन गया, ठीक है। अच्छा, बट इसको अगर एक बार फिर से ध्यान से देखो तो फिर इसमें सीखे क्या, इसमें सीखना बाकी है, ठीक है। अगर इसको बहुत ध्यान से देखें तो आप इस डायरेक्शन में कॉन्जुगेशन देख रहे थे, ठीक है। अगर आप इस डायरेक्शन में कॉन्जुगेशन देख रहे थे ना, तो इस पॉजिटिव चार्ज और यहां पे जगह छूटा और फिर पाई बॉन्ड मिलेगा आपको। आप इस डायरेक्शन में मत देखो कि पाई बॉन्ड जगह छूटा पॉजिटिव चार्ज, मैंने इसलिए सिखाया जिस डायरेक्शन में आप जा रहे हो उसी डायरेक्शन में आपको चलनी है, उल्टा नहीं होना, वो यहां पे सबसे ज्यादा काम आएगा, ठीक है। तो अगर आप देखोगे तो यहां पे पाई बॉन्ड है, फिर जगह छूटा और फिर पॉजिटिव चार्ज है, तो आप जब स्ट्रक्चर बना रहे होगे ना तो इसी डायरेक्शन में खेल रहे होगे, ठीक है। इसी डायरेक्शन में खेलने का मतलब क्या हुआ कि आप यहां से यहां पे मत दो, आपको देना यहां से इस वाले कार्बन को पाई बॉन्ड। अरे क्योंकि आप इस डायरेक्शन में देख रहे हो ना, तो पॉजिटिव चार्ज को भी इसी डायरेक्शन में घुमाओगे, ठीक है। तो अगर घुमाया पॉजिटिव चार्ज को इस वाले डायरेक्शन में, तो तकलीफ इस वाले कार्बन को नहीं होगी, क्योंकि इसको अभी भी पाई बॉन्ड मिल रहा होगा ये स्ट्रक्चर से, इसको हो जाएगी तकलीफ। तो देखना जो अगला स्ट्रक्चर बनाऊंगा वो कुछ ऐसा नहीं दिखेगा, वो दिखेगा आपको कुछ ऐसा, ठीक है। यहां पे हो गया ये, और आपने इस डायरेक्शन में देखा तो पॉजिटिव चार्ज को उठा के इसी डायरेक्शन में फेंकना है, और इसको नहीं हुआ तकलीफ, इस वाले को हो गया, क्योंकि पाई बॉन्ड आपका यहां पे आ गया। अब आप इस डायरेक्शन में देखोगे तो कॉन्जुगेशन नहीं है, तो क्या आप चार्जेस देख रहे हो तो यहां पे भी चार्जेस आ रहा है, तो डेल्टा पॉजिटिव यहां पे भी चिपकेगा, और पाई बॉन्ड यहां पे भी आ रहा है तो यहां पे हो गया। क्या अगर मैं आपको इतनी सी बात सिखा पा रहा हूं, तो क्या मैं आपको दिखा के सिखाऊं कि क्या चार्जेस सभी पॉइंट्स पे आ रहे हैं, और सभी पॉइंट्स क्या है, कार्बन। तो क्या मैं यहां पे ये बात लिख कि हियर चार्जेस अकर एट, चार्जेस अकर एट ईच कार्बन, ठीक है। अगर चार्जेस सभी कार्बन पे आ रहे हो ना, तो ऐसे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को अपन बोलते हैं इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ठीक है। इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ऐसा क्यों, क्योंकि सभी कार्बन को चार्जेस मिल रहे हैं, सभी इक्वली पार्टिसिपेट करेंगे हाइब्रिड में, ठीक है। तो इसको कुछ लोग ना ऐसे भी लिख देते हैं, एक ट्रायंगल बनाया स्ट्रक्चर, और देखना चार्जेस को डेल्टा पॉजिटिव हर जगह ना लिख के एक सर्कल बनाया, क्योंकि ये भी एक सर्कल ही बन गई, ठीक। तो एक सर्कल बनाया और बीच में देखना क्या तीन चार्जेस, तो +3 हुआ, ठीक है। सॉरी एक चार्जेस है, अरे ये चार्ज तो एक ही था ना, तो एक चार्जेस को तीन कार्बन पे बांटना है, तो यहां पे लिख देंगे प्लस का 1/3। तो कई बार हाइब्रिड ऐसे भी बनेगा तो चलेगा। एक चार्ज था ना आपके पास, अरे एक चार्ज था ना, इसको तीन कार्बन पे डिवाइड करना है, तो प्लस का 1/3। ये कब बनेगा, जब इक्विवेलेंट आरएस होगा, ठीक है। इक्विवेलेंट आरएस, इसलिए सभी एग्जांपल्स ऐसे रख रहा हूं जिससे कुछ ना कुछ सीख के निकलूंगा। ये लास्ट कर लेते हैं, फिर अपन एनायन वाले पे मूव कर जाएंगे, ठीक। अगर देखो तो क्या यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे पाई बॉन्ड, तो क्या पाई बॉन्ड को यहाँ पे फेंक दो, तकलीफ किसको, इसको, ठीक है। तो जल्दी जल्दी बनाते हैं अपन, यहाँ पे हो गया पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे हो गया पाई बॉन्ड, यहाँ पे हो गया आपको डबल बॉन्ड, ठीक है। अच्छा, क्या इस वाले डायरेक्शन भी मेंशन कर लेना हमेशा, इस डायरेक्शन में कॉन्जुगेशन देख रहे हो, तो अगर इस डायरेक्शन में देखा तो फिर से पॉजिटिव चार्ज जगह छोटा पाई बॉन्ड, तो क्या पॉजिटिव चार्ज को, सॉरी आगे पाई बॉन्ड को फेंकते हैं यहाँ पे, तकलीफ किसको, इसको, तो यहां पे हो गया, ठीक है। अगला जो स्ट्रक्चर बनेगा देखना कहीं ऐसा तो नहीं दिखेगा, यहां पे हो गया आपको पाई बॉन्ड, ओके, ये पाई बॉन्ड अभी भी है और पॉजिटिव चार्ज उठ के यहां पे, इस डायरेक्शन में और भी कॉन्जुगेशन है क्या, हाँ इसमें और इसमें है, अरे इस डायरेक्शन में अभी भी मेरे को दिख रही है, तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे पाई बॉन्ड, तो इसको यहाँ पे उठा के फेंक दूं, तकलीफ किसको, इस कार्बन को, तो यहाँ पे पहुंच गया, ओके। तो देखना यहाँ पे ऐसा स्ट्रक्चर बना, ये पाई बॉन्ड, ये पॉजिटिव चार्ज उठ के इस कार्बन पे आ गया तो यहाँ पे, और ये पाई बॉन्ड उठ के यहाँ पे आ गया, ठीक है। इस डायरेक्शन में देखो तो और कॉन्जुगेशन है क्या, इसमें और इसमें है। अब सोचना है थोड़ा मन से, अगर इसमें और इसमें कॉन्जुगेशन है, तो अगर स्ट्रक्चर बनाया तो कहीं ये वाला स्ट्रक्चर तो नहीं आएगा, इसके लिए या तो सोच जाओ या तो बना के देख लो, जहां पहले वाला बन जाएगा रुक जाएंगे वहीं पे, ठीक है। तो अगर बनाया तो सोचो कैसे बनेगा, ये पाई बॉन्ड यहां पे कर दू, तकलीफ किसको, इसको, तो यहां पे पॉजिटिव चार्ज चला जाएगा, ठीक है। तो ये वाला जब स्ट्रक्चर बनेगा तो यहां पे एक पाई बॉन्ड दिखेगा, ओके,
एक पाई बॉन्ड ये उठ के यहां पे चला गया तो यहां पे दिखेगा, ठीक है, और ये जो पॉजिटिव चार्ज है वो यहां पे आ जाएगा, तो पॉजिटिव चार्ज का यहां पे उठ के आ गया, ठीक है, और बस यही है, ठीक है। अच्छा, अगली बार फिर से इसमें और इसमें है, बना के देखना है बकायदा ऐसे क्वेश्चंस में, इसमें और इसमें है, तो पॉजिटिव चार्ज को क्या यहां पे फेंक दूं, क्या पॉजिटिव चार्ज यहां पे आ गया और पाई बॉन्ड यहां पे आ गया, तकलीफ इसको ही तो रेजोनेंस के क्वेश्चन बहुत ध्यान से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बहुत कंफ्यूजिंग होता है। तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, ये तो सर पाला वाला बन गया, अरे ध्यान से देखो तो पाला वाला बन गया, तो काट दो बना के, अब नहीं चलेगी आपकी गाड़ी, ठीक है। आइए इसका हाइब्रिड बनाते हैं। अगर इसका हाइब्रिड बनाने जाऊं तो सबसे पहले तो ये घर बना लूं, बना लिया। अब चार्जेस देखता हूं, इस पे भी आया है, इस पे भी आया है, इस पे भी आया है, सभी पे तो नहीं आ रहा, ध्यान से देखो, तो सभी पे डेल्टा पॉजिटिव, ठीक है, सभी पे डेल्टा पॉजिटिव। ओके, पाई बॉन्ड को भी देखना ध्यान से, इस पे भी आया, सब पे आ रहा होगा, ठीक है, आप देख लेना। और अगर सब पे आ रहा है तो क्या ऐसे, ठीक है, क्या ऐसे हुआ, क्या मैंने आपको सिखाया था इसकी फोटो, क्या ये इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, कैसे पता चला, सभी पे चार्जेस आया, तो इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ठीक है। तो क्या इसकी फोटो ऐसे भी बनाई जा सकती है, ऐसे सर्कल, और चार्जेस, एक चार्ज कितने लोगों पे डिवाइड है, 1 2 3 4 5, तो प्लस का 1/5, अगर कल को नेगेटिव चार्ज होता तो माइनस का 1/5, ठीक है। आगे बढ़ जाता हूं, ठीक। अगला लाइन लिखा है नोट बना के, कि क्या लिखा है कि मूवमेंट ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन, और आपको पता है मूवमेंट ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन माने तो रेजोनेंस, लिखा है बाइफरगेट ओवर द ईच एटम ऑफ अ स्पेसीज, द every nuclei of an atom have a chance to attract the electron and becomes stable, thus we can say resonance brings stability। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात लिख दी। अगर मैं देखूं तो किसी भी स्ट्रक्चर में कार्बन एटम्स के ऊपर चार्जेस जा रहे हैं पॉजिटिव के, सॉरी इलेक्ट्रॉन्स जा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स बाइफरगेट हो रहे हैं। अरे इस वाले में देखो तो कभी इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर जा रहा है, कभी इसके ऊपर आ रहा है, मतलब सभी के ऊपर जा रहे हैं। कल को हो सकता है किसी के ऊपर नहीं भी जाए तो मैक्सिमम के ऊपर तो जा रहा है ना, मतलब एक मॉलिक्यूल में इलेक्ट्रॉन्स बाइफरगेट हो रहा है, मतलब घूम रहा है, बाइफरगेट का मतलब घूमना होता है, घूम रहा है। तो अगर इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं तो कल को न्यूक्लियस उनको अट्रैक्ट करेगा, और अगर न्यूक्लियस उनको अट्रैक्ट करेगा तो वो स्टेबल होगा, ठीक है। इसलिए बोला गया अगर किसी स्ट्रक्चर में जितना ज्यादा रेजोनेंस होगा, अब सोचो सबसे ज्यादा क्या इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर स्टेबल होंगे, क्योंकि इनमें जो इलेक्ट्रॉन है वो तो सबसे ज्यादा घूम रहा है, सभी पे घूम रहा है, तो इक्विवेलेंट आरएस जो होंगे वो सबसे ज्यादा स्टेबल होंगे। आ रही है कहानी समझ में? इसलिए बोला कि अगर कहानी में रेजोनेंस दिखेगी माने वो कंपाउंड सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, ठीक है। आगे बढ़ जाता हूं, ये आप खुद से कर लेना, ओके, ये आप खुद से कर लेना, और मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना कि इज इट इक्विवेलेंट आरएस और नॉट, ईआरएस और नॉट, ठीक है। ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन कर लोगे, चलिए। अच्छा, इससे भी कुछ चीज सीखेंगे अपन। अगर देखें तो इसकी कॉन्जुगेशन यहां पे और यहां पे है, तो ये यहां पे जाएगा और पॉजिटिव चार्ज उठ के यहां पे आ जाएगा, फिर आगे कॉन्जुगेशन नहीं है। और अगर ध्यान से देखोगे तो एक कार्बन sp3 तो नहीं है हाइब्रिडाइज्ड, तो बताना क्या चाहता हूं कि अगर कल को sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन निकल जाए ना तो रेजोनेंस की गाड़ी रुक जाती है, ठीक है, ये आप कर लेना, ओके। अब की बार ये sp3 नहीं है, क्योंकि इसने एक हाथ तोड़ लिए कार्बन ने, 4 हाथ होते तो sp3 होता, एक तोड़ लिया तभी तो मतलब बुराई को दे चुका है, तो एक हाथ टूट गया तो वो तो अब तो sp3 नहीं होगा, तो अब की बार आगे बढ़ेगी। आप करना, ट्राई करना, मजा आएगा आपको, ठीक है। मैं आगे बढ़ जाता हूं, पाई बॉन्ड कॉन्जुगेशन विद एनायन और लोन पेयर पढ़ लेते हैं, ठीक है। कैटायन के साथ दिखा दिया, अब लोन पेयर या फिर एनायन, क्यों सर एनायन और लोन पेयर की बात क्यों कर रहे हो? क्योंकि देखो एनायन जो होगा आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा ऐसा कि नेगेटिव चार्ज माने एक इलेक्ट्रॉन, लेकिन केमिस्ट्री में ऐसा नहीं है। क्या आपको पता है जो नेगेटिव चार्ज बनेगा वो किसी के बॉन्ड के टूटने से बना होगा, और एक बॉन्ड माने 2 इलेक्ट्रॉन्स, तो नेगेटिव चार्ज में हमेशा 2 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे। इसलिए देखना जहां जहां नेगेटिव चार्ज लिखा हूं वहां 2 ऐसे डॉट दिखा दिया हूं, ये दो डॉट क्या दिखा रहे हैं? इलेक्ट्रॉन्स, कि माने इस एक नेगेटिव चार्ज में 2 इलेक्ट्रॉन्स है, और 2 इलेक्ट्रॉन्स का दूसरा नाम तो लोन पेयर है। तो जो कहानी एनायन के साथ चलेगी ना वही कहानी लोन पेयर के साथ भी चलेगी, ठीक है। मतलब जैसे एनायन के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना रहे होंगे वैसे ही लोन पेयर के भी बना रहे होंगे, ठीक। तो अगर कल को यहां पे पॉजिटिव चार्ज होता तो कैसे कहानी चलती थी? ये पॉजिटिव चार्ज इस पे जाएगा, सॉरी ये पॉजिटिव चार्ज इस पे शिफ्ट होगा, फिर ये पाई बॉन्ड इस पे शिफ्टिंग होती थी,
ठीक है। यूं बोलूं तो कैटायन और पाई बॉन्ड के बीच जब कॉन्जुगेशन होता है तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाने के लिए शिफ्टिंग होती है, बट अब की बार शिफ्टिंग नहीं होगी। क्यों नहीं शिफ्टिंग होगी देखना। अगर इसकी बात है शिफ्ट करने की, तो इसने बोला मैं आ जाता हूं यहां पे, तुम यहां पे आ जाओ। नेगेटिव चार्ज ने बोला इतना शिफ्ट करने की क्या ही जरूरत है, एक काम करते हैं। इसने बोला क्या काम करते हैं, मैं दो इलेक्ट्रॉन हूं, पिछली बार वो पॉजिटिव चार्ज था वो बॉन्ड नहीं बना सकता, लेकिन मैं दो इलेक्ट्रॉन हूं, मेरे घर में दो इलेक्ट्रॉन है, मैं बॉन्ड बना सकता हूं। तो मैं तुम्हारे ऊपर शिफ्ट ना करके एक काम करता हूं, बगल वाले पे बॉन्ड बना देता हूं। अब जैसे यहां पे बॉन्ड बना, दो बार पाई बॉन्ड कभी पॉसिबल नहीं होते स्ट्रक्चर में, इसलिए इस पाई बॉन्ड ने अपने आप के घर को तोड़ लिया और ये उठ के इसके ऊपर चला गया। तो अगर इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर चलेगा, ये कार्बन बोलेगा मेरे ऊपर बुराई आ गई, मैं दुनिया को तो अपनी फोटो नेगेटिव लगा के दिखाऊंगा। ठीक है। इसलिए जो अगला वाला स्ट्रक्चर बना, यहां पे CS2 के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया, वो भी दो डॉट लगा के दिखाना, क्योंकि एक बॉन्ड टूटने से गया, एक बॉन्ड बने दो इलेक्ट्रॉन, मतलब इसके नेगेटिव चार्ज में दो इलेक्ट्रॉन्स है। ठीक है। इसलिए बोला जो एनायन के साथ वही लोन पेयर के साथ CH, और यहां पे चूंकि ये बॉन्ड इलेक्ट्रॉन ने यहां पे बॉन्ड बना दिया, तो डबल बॉन्ड CS2। ओके, अगर इसकी हाइब्रिड बनाने की बारी आएगी तो बना लोगे। क्या CS2 सिखाया था, CH, फिर यहां पे CS2। देखो इस कार्बन पे कभी चार्ज आया है क्या स्ट्रक्चर में, नहीं आया, आया है तो डेल्टा नेगेटिव। इस पे कभी आया क्या, नहीं आया दोनों में। इस पे कभी आया क्या, हाँ आया, तो डेल्टा नेगेटिव। ठीक है। पाई वन इस पे आया है क्या, हाँ, तो पार्शियल। इस पे आया है क्या, हाँ, तो पार्शियल। आ रही है कहानी आपको समझ में इतनी सी। ठीक, आगे बढ़ जाते हैं। अगर इस वाले कहानी में देखते तो कैसे सिखाया था, इसमें शिफ्टिंग नहीं होती, पॉजिटिव चार्ज में शिफ्टिंग होती है, इसमें शिफ्टिंग की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ये बोलेगा क्या जरूरत है शिफ्ट कराने का, मैं मेरे पास क्षमता है, मैं यहाँ पे बॉन्ड बना सकता हूं। तो अगर यहाँ पे बॉन्ड बनाया तो इस बॉन्ड को तकलीफ हो जाएगी। क्यों, क्योंकि डबल बार कॉन्जिक्यूटिव पाई बॉन्ड कभी पॉसिबल नहीं होते। सोचो अगर स्ट्रक्चर बनेगी, यहां पे बना के दिखा देता हूं, तो CH डबल बॉन्ड CH फिर डबल बॉन्ड CH2, ये स्ट्रक्चर पॉसिबल नहीं होता। ठीक है। तो जैसे यहां पे बनाना, इसको तकलीफ हो गई, इसने अपने बॉन्ड के इसने घर को तोड़ा और इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज लगा दिया, इसको दे दिया, इस कार्बन को दे दिया, तो चूंकि इसके पास बुराई आ गई, वो नेगेटिव चार्ज दिखाएगा। ठीक है। मैं थोड़ा फास्ट तो नहीं बोल रहा हूं, मैंने बोला था जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे केमिस्ट्री में थोड़ा सा फास्ट पढ़ाऊंगा, क्योंकि वीक में 2 ही दिन केमिस्ट्री की क्लास होगी। मैथ्स थोड़ा सा स्लो चल भी सकता हूं, लेकिन अब वो भी नहीं चलूंगा, क्यों, क्योंकि टाइमिंग उसकी भी कम होगी, बहुत सिलेबस पढ़ना है मैथ्स में भी। ठीक है। तो थोड़ा सा फास्ट होऊंगा। अगर आपको लग रहा है कि फास्ट हो तो आप स्लो, स्पीड स्लो करके पढ़ सकते हो। ठीक है, लेकिन मैं थोड़ा सा जल्दी जल्दी पढ़ाऊंगा आपको। ठीक है। अच्छा, और ये सभी चीजें आसान चीजें हैं। जहां पे मुश्किल चीजें आएंगी, मुझे लगेगा कि हाँ डिफिकल्ट है, कंफ्यूजिंग वाला, वहां मैं खुद स्लो हो जाऊंगा। लेकिन जो चीजें आसान है उसको मैं थोड़ा जल्दी मूव करूंगा। ठीक है। तो ये मुझे नहीं लगता कि उतना टफ है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाना। तो यहाँ पे देखो CS2, बस आप कॉन्सेप्ट को समझ जाओ, जो डायलॉग्स में बोल रहा हूं बस उसको सुन लो कि यहाँ शिफ्टिंग नहीं होती। पॉजिटिव चार्ज में क्या होती है, शिफ्टिंग, यहाँ शिफ्टिंग नहीं होती। डबल बॉन्ड CH, अच्छा, इसके ऊपर बुराई आ गई तो नेगेटिव चार्ज की फोटो बना लेगा अपने ऊपर। सिंगल बॉन्ड CH, और यहाँ पे इसने बॉन्ड बना लिया CS2। चूंकि हम इस डायरेक्शन में जा रहे थे तो इसी डायरेक्शन में जाएंगे। अगर इस डायरेक्शन में देखा तो अभी भी दो लोग हैं जो कॉन्जुगेशन में है। अरे क्या है, नेगेटिव चार्ज, जगह छूटा, और पाई बॉन्ड है कॉन्जुगेशन में। अगर है कॉन्जुगेशन में तो इसकी यहां पे बॉन्ड बना दो और इस बॉन्ड को तोड़ के यहां पे नेगेटिव चार्ज कर दो। बहुत आसान है। ठीक है। तो CS2 यहां पे हो गया आपको नेगेटिव चार्ज, यहां पे CH डबल बॉन्ड CH, CH और डबल बॉन्ड CS2। आप इसकी हाइब्रिड स्ट्रक्चर बना लेना। ओके, मैं आगे मूव कर जाता हूं। बेंजीन टाइप स्ट्रक्चर दिख गई भैया। ठीक है। तो बताया था बेंजीन टाइप स्ट्रक्चर में चार्जेस कहां आते हैं, ऑर्थो पे और पैरा पे, सबसे ऊपर और सबसे नीचे। ठीक है। अच्छा, अब कॉन्जुगेशन देखते हैं। सबसे पहले तो कॉन्जुगेशन देखते हैं। अगर कॉन्जुगेशन देखा तो नेगेटिव चार्ज, क्या जगह छोटा और इधर मिल गया पाई बॉन्ड, तो कैसे सिखाऊं, ये तो पॉजिटिव चार्ज से बड़ी आसान है। इस डायरेक्शन में कॉन्जुगेशन देख रहे हैं तो इसी डायरेक्शन में देखेंगे। ठीक है। शिफ्टिंग नहीं होती, नेगेटिव से यहां बॉन्ड बन जाता है और बॉन्ड यहां पे टूट के नेगेटिव बना लेता है। ठीक है। तो डबल बॉन्ड CS2। ओके, और यहां पे बात करूं तो कहीं यहां पे डबल बॉन्ड, फिर यहां पे कहीं नेगेटिव चार्ज आ गया, देखना ऑर्थो पे आया। ठीक है। और फिर यहां पे, और फिर CS डबल बॉन्ड हो। आ रही है कहानी समझ में। ओके, अगला स्ट्रक्चर बनाते हैं। अगर अगला स्ट्रक्चर बनाया तो क्या यहां पे कॉन्जुगेशन दिख गई,
नेगेटिव चार्ज जगह छोटा और पाई बॉन्ड, तो क्या नेगेटिव से बॉन्ड और क्या यहां से यहां पे चार्ज, ठीक है। ध्यान से ऑब्जर्व करते रहना, CH2 और यहां पे देखोगे तो ये बन गया बॉन्ड और ये बन गया बॉन्ड और यहां पे आ गया कहीं नेगेटिव चार्ज, CH डबल बॉन्ड O। ये आपको विजिबल तो है, हाँ ठीक है दिख रहा है, ओके। अब इसी डायरेक्शन में कॉन्जुगेशन देख रहा हूं, तो देखना नेगेटिव चार्ज जगह छोटा और फिर पाई बॉन्ड, यहां पे कॉन्जुगेशन है। बट यहां पे देखना नेगेटिव चार्ज जगह छोटा और पाई बॉन्ड इधर भी है, तो किधर जाऊं। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन होगा किधर जाऊं, क्योंकि यहां भी नेगेटिव चार्ज है, ये बॉन्ड यहां पे भी बन सकता है और नेगेटिव चार्ज उसके ऑक्सीजन पे जा सकता है, और यहां पे नेगेटिव चार्ज है, ये बॉन्ड यहां पे बन सकता है और ये बॉन्ड उठ के फिर से यहां पे नेगेटिव चार्ज बना सकता है। तो किधर को जाऊं, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है, इसको सीखते हैं। तो एक कॉन्सेप्ट है यहां पे कि अगर आप यहां पे देखोगे तो यहां पे जब नेगेटिव चार्ज जाएगा तो कार्बन के ऊपर जाएगा, ठीक है। और यहां पे नेगेटिव से बॉन्ड बनेगा और फिर ये बॉन्ड यहां पे नेगेटिव चार्ज बनाएगा तो कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज बनेगा। और अगर इस साइड की कॉन्जुगेशन से काम चलाऊं तो यहां पे नेगेटिव चार्ज से बॉन्ड बनेगा और इस बार बॉन्ड ऑक्सीजन के ऊपर जाएगा। अब खुद से बताओ, कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज, ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज, किस पे ज्यादा स्टेबल होगा। सर वो तो आपने बताया ही नहीं, इसलिए नहीं पता क्योंकि बेसिक है। अगर ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा तो ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है कार्बन के कंपेयर में, ठीक है। तो इसलिए ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है ना, तो वो बुराइयों को खींचेगा आसानी से, मतलब वो ये इस नेगेटिव चार्ज को, इस इलेक्ट्रॉन को ज्यादा अच्छे से खींच पाएगा कंपेयर टू कार्बन, इसलिए इधर वाले कॉन्जुगेशन से बनाएंगे, कार्बन की तरफ नहीं जाएंगे अभी, ठीक है। तो अगर बनाया तो अगला स्ट्रक्चर कैसा दिखेगा देखना, यही सब चीजें सीखने के लिए इसलिए ऐसे ऐसे एग्जांपल्स रखूंगा जो आपको कुछ सिखाएगा, ठीक है। तो इस नेगेटिव से यहाँ पे बॉन्ड बनाया, जगह नहीं है इसलिए मैं यहाँ पे डायरेक्ट आपको बना देता हूं, एरो से दिखा नहीं रहा हूं, ठीक है। और यहां पे आपको डबल बॉन्ड बन गया, ओके। ये पाई बॉन्ड यहां पे था और ये पाई बॉन्ड यहां पे था और ये CH है, सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन नेगेटिव चार्ज, ओके। अब सर आगे की कहानी कैसे जाऊं, क्योंकि इधर तो कॉन्जुगेशन नहीं है, अरे इस स्ट्रक्चर के बाहर भी कुछ है क्या, नहीं ना। बट आगे चल के एक और चीज पढ़ोगे, पाई बॉन्ड और पाई बॉन्ड का कॉन्जुगेशन। क्योंकि हम इस डायरेक्शन में कॉन्जुगेशन देख रहे थे, थोड़ी ना नेगेटिव चार्ज और पाई बॉन्ड की कॉन्जुगेशन देख रहे थे। मतलब सर कल को किसी के बीच में कॉन्जुगेशन मिलेगी, काम चलेगी, हाँ वो तो टॉपिक पढ़ रहे हैं नेगेटिव और पाई बॉन्ड के बीच का, इसलिए उसका वाला एग्जाम्पल कर रहे हैं। एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछेगा उसमें तो किसी को भी मिक्स कर सकता है। तो अपन कॉन्जुगेशन देख रहे हैं, थोड़ी ना एनायन और पाई बॉन्ड के बीच की कॉन्जुगेशन देख रहे हैं। तो अगर इस डायरेक्शन में कॉन्जुगेशन देखा तो क्या ये पाई बॉन्ड नजर आई, क्या ये छोटा हुआ जगह नजर आया, और क्या फिर से पाई बॉन्ड नजर आया। तो इस वाले कहानी में ना, क्योंकि अपन रिवर्स गियर में नहीं जा सकते, इस डायरेक्शन में देख रहे हैं तो इसी डायरेक्शन में देखेंगे। तो इस वाले केस में देखना क्या लिख देता हूं स्टार बना के, कि यहां पे जो रेजोनेंस है दैट इज इन बिटवीन पाई बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड। अब ये टॉपिक तो सर आपने पढ़ाया ही नहीं है, ठीक है, नहीं पढ़ाया हूं लेकिन आसान है तो इसी में करा देता हूं, ठीक है। इस एग्जाम्पल को हालांकि मुझे बाद में लेना चाहिए, ठीक है, लेकिन इसमें क्या होता है, ये पाई बॉन्ड टूटेगा, ठीक, ये पाई बॉन्ड टूटेगा और यहां पे चला जाएगा, ठीक है। तो अगर ये पाई बॉन्ड यहां पे गया तो देखना तकलीफ कैसे होगी बाकी लोगों को। क्या इसको हो जाएगी तकलीफ, क्यों, क्योंकि ये बोलेगा नहीं डबल डबल कॉन्सिक्यूटिव पाई बॉन्ड्स नहीं होते, स्ट्रक्चर में गड़बड़ हो जाएगी, इसलिए तुरंत ये भी अपने आप को इसको दे देगा। ये बोलेगा अरे पास से पाई बॉन्ड का अटैक हो रहा है, अब आसपास दो पाई बॉन्ड नहीं बैठ सकते, इसलिए तुमको भी इस कार्बन को अपनी बुराई देनी पड़ेगी, ठीक है। अच्छा, अब जैसे इस कार्बन को तकलीफ होगी ना, चूंकि इसके घर से इलेक्ट्रॉन चला गया लेकिन इसको तो इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, अरे ये तीन बॉन्ड बनाया था पहले, एक बॉन्ड और दो बॉन्ड इसके साथ तीन बॉन्ड और यहाँ पे एक बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ चार बॉन्ड, ठीक है। तो इसको तकलीफ हो गई, तो इसको अगर तकलीफ हो गई, इसके घर से बुराई चलेगी, तो है तो ऑक्सीजन यहाँ पे, अपनी बुराई यहाँ पे देके बॉन्ड बनाने के लिए, तो इतना सारा काम होगा, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, इसको जरूर नोट डाउन कर लेना। तो अगर देखो तो अगला स्ट्रक्चर कुछ बनेगा तो डबल बॉन्ड CH2, ठीक है, और यहां पे हो जाएगा आपको, देखना ये पाई बॉन्ड यहां पे और ये पाई बॉन्ड यहां पे बन गया, तो ये पाई बॉन्ड, फिर ये पाई बॉन्ड यहां पे बना, और यहां से पाई बॉन्ड चूंकि लगातार नहीं हो सकते इसलिए यहां पे नेगेटिव चार्ज बन गया, ठीक है। और यहां पे नीचे नीचे देखो तो CH, यहां पे CH हो गया और डबल बॉन्ड ऑक्सीजन हो गया। आई कहानी समझ में आपको।
तो जो रूल होता है, क्या रूल होता है कि बेंजीन टाइप स्ट्रक्चर में ऑर्थो पे आता है, फिर आपको नेगेटिव चार्ज किस पे आता है, पैरा पे आता है। तो ऑर्थो पे तो आया, फिर पैरा पे भी आया, फिर ऑर्थो पे जाने का नाम नहीं ले रहा था, तो ये इस रूल के तहत चला गया ऑर्थो पे। रूल ब्रेक नहीं होना चाहिए कि आगे ऑर्थो पे चार्जेस आते हैं और पैरा पे चार्जेस आते हैं, बेंजीन टाइप स्ट्रक्चर में जाएंगे ही जाएंगे। ठीक है, तो यहां पे अब देखना, इस डायरेक्शन में देखना हो तो नेगेटिव चार्ज इसके बीच में मिल गया, तो नेगेटिव से बॉन्ड बनाऊंगा और बॉन्ड से यहां पे नेगेटिव चार्ज बनाऊंगा। ठीक है, तो अगली जो स्ट्रक्चर दिखेगी वो आपको CS2, ओके, और इसके ऊपर कहीं नेगेटिव चार्ज, और यहां पे ये बॉन्ड यहां पे था, सॉरी यहां पे था। ठीक है, ये यहां पे बॉन्ड, फिर यहां पे, और फिर यहां पे बॉन्ड हो गया। ठीक है, और CS डबल बॉन्ड हो। क्या आपको एक चीज नजर आया कि सभी बॉन्ड शिफ्ट हो गए? तो मैंने आपको क्या सिखाया था कि बेंजीन टाइप स्ट्रक्चर में सभी बॉन्ड शिफ्ट हो, तो इसकी हाइब्रिड अगर जल्दी से बनाऊं तो क्या बेंजीन टाइप स्ट्रक्चर बना दूंगा, और अगर पाई बॉन्ड शिफ्ट हो जाते तो क्या एक गोल बना दूंगा। ठीक है, और ये CS2 है, अब इसको चेक कर लेना क्या यहाँ पे पार्शियल बॉन्ड बनेगा कि नहीं बनेगा। अरे CS2 डबल बॉन्ड यहीं पे आ गया, तो बना दो यहाँ पे पार्शियल। इसकी तो देखने की जरूरत नहीं है ना, इसको तो याद हो गया है कि एक बार पैरा पे चार्ज जाएगा, चूंकि नेगेटिव है तो डेल्टा नेगेटिव। ठीक है, तो पैरा पे, ऑर्थो पे और पैरा पे, तो यहाँ पे डेल्टा नेगेटिव। ठीक है, इसको थोड़ा साइड में बना देता हूँ कि नीचे CH वाले लोगों को ही बनाना है, डेल्टा नेगेटिव। ठीक है, और यहाँ पे देखो तो CH, अब इस पे तो यहीं पे पाई बॉन्ड आ रहा है, तो पार्शियल डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, और चूंकि ऑक्सीजन पे भी चार्ज आ रहा है, CH पे तो नहीं आ रहा है, ऑक्सीजन पे चार्ज आ रहा है क्या, यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, तो ऑक्सीजन के ऊपर डेल्टा नेगेटिव, तो ये इसका हाइब्रिड स्ट्रक्चर हो गया। बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल था जो आपको बहुत कुछ सिखा गया। आगे बढ़ते हैं। राइट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ विनाइल क्लोराइड। आज ही के दिन विनाइल के दर्शन कराए थे आपके कि विनाइल मतलब क्या होता है, कार्बन, डबल बॉन्ड कार्बन, फिर से कार्बन। अगर ऐसा होता था तो क्या इस पोजीशन को अपन एल्काइलिक पोजीशन बोलते थे? अगर भूले नहीं हो तो रिवाइज करा रहा हूं, क्या इस पोजीशन को विनाइलिक पोजीशन बोलते थे? ठीक है, विनाइलिक पोजीशन। तो आज के दिन सामने वाले ने विनाइल क्लोराइड की मांग की है, तो मैं C डबल बॉन्ड C और इस पोजीशन से क्लोरीन को जोड़ दूंगा। ठीक है, अब एक बच्चा बोलेगा सर कहां दिख रहा है कॉन्जुगेशन, तो तब देख पाओगे जब आपको इस बात की जानकारी होगी कि क्लोरीन के ऊपर डॉट्स होते हैं, माने लोन पेयर होता है। अरे क्लोरीन हेलोजन फैमिली का आदमी है ना, तो हेलोजन में तो लोन पेयर होते हैं, आपने पढ़ा होगा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। ठीक है, तो क्लोरीन के ऊपर तो लोन पेयर बहुत सारे होते हैं, छह छह, तीन तीन लोन पेयर। ठीक है, 6 इलेक्ट्रॉन्स बच जाते हैं क्योंकि एक ही बॉन्ड बनाता है। ओके, ये सभी आप इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में समझे होंगे। तो यहाँ पे लोन पेयर, जगह छोटा और पाई बॉन्ड, तो चाहे लोन पेयर हो चाहे एनायन हो, कहानी तो एक ही चलती है, क्या कि इससे बनेगा बॉन्ड, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बना सकते हैं। अब चूंकि कॉन्जिक्यूटिव पाई बॉन्ड एग्जिस्ट नहीं करते हैं, इसीलिए पाई बॉन्ड उठ के यहाँ पे चार्ज बना देगा। तो अगली जो स्ट्रक्चर दिखेगी दैट इज आपको C, देखना ध्यान से, नेगेटिव चार्ज, ओके, C, और यहां पे देखना Cl, यहां पे तो डबल बॉन्ड बना दिया, बट ध्यान से देखना तो क्या यहां पॉजिटिव चार्ज आएगा कि नहीं आएगा। सर पिछली बारी क्या हो रहा था ना कि नेगेटिव से बॉन्ड बन रहा था, तो नेगेटिव का मतलब क्या होता है ना कि इसके ऊपर नेगेटिव कब आया, जब ये किसी के घर से बुराई ले लिया। तो अगर आज के दिन बुराई देगा भी तो किसी की आई हुई बुराई को दे रहा है, तो इसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अरे सुनना ध्यान से देखना, CS2 के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज का मतलब वो लोन पेयर में डिफरेंस बताता हूं, ये इसकी घर की बुराई है। ये जो आपको लोन पेयर दिख रहा है ना, ये क्लोरीन के घर ही में है, इसने बाहर से नहीं लिया है। और ये जो नेगेटिव चार्ज है ना CH के ऊपर, ये इसने किसी के घर से चुराया है। तो अगर कल को देने की बारी आ गई तो चुराए हुए सामान को दे रहा है, तो इसके घर से थोड़ी कुछ गया, तो इसलिए इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं आएगा। लेकिन अगर इस वाले केस में देखें तो क्लोरीन अपने घर से बुराई उठा के दे रहा है, तो पॉजिटिव हो जाएगा, इसलिए क्लोरीन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज लग जाएगी। तो लोन पेयर और एनायन में इतना ही फर्क है कि अगर कल को लोन पेयर गया ना तो पॉजिटिव चार्ज बना देगा, कल को एनायन गया ना तो वो पॉजिटिव चार्ज नहीं बनाएगा। ये फर्क समझ में आया? तो ये इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। तो अगर इसकी हाइब्रिड बनानी पड़ी तो क्या बना लोगे, क्या कार्बन, कार्बन और क्लोरीन। ठीक है, अब बताना मेरे को क्या यहां पे पार्शियल बॉन्ड बनेगा, यहां पे भी बनेगा, तो बना दिया पार्शियल, यहां पे भी बना दिया, डेल्टा पॉजिटिव यहां पे और डेल्टा नेगेटिव यहां पे, तो इसकी हाइब्रिड स्ट्रक्चर हो गई। ठीक है,
अच्छा, रेजोनेंस पे जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक तो आपको रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करने आना चाहिए बिल्कुल, ठीक है, नहीं तो अभी तक क्या कर रहे थे, इसलिए कर रहे थे एग्जाम में इंपॉर्टेंट है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं रेजोनेंस के, अगर आपके एग्जाम में जेई मेंस या डब्ल्यूबीसी में पूछा जाएगा तो दो प्रकार से पूछा जाएगा। एक तो बॉन्ड लेंथ कंपैरिजन पे, ठीक, और दूसरा इसकी स्टेबिलिटी चेक करवाएगा, इसकी स्टेबिलिटी ऑर्डर पूछ लेगा। तो स्टेबिलिटी ऑर्डर तो अभी कुछ देर चल के अपन पढ़ेंगे, कुछ देर बाद पढ़ेंगे कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी ऑर्डर कैसे पता करते हैं। बॉन्ड लेंथ क्या मैंने आपको सिखा दिया है, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, पार्शियल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड में किसकी ज्यादा होती है, किसकी कम होती है। क्या ट्रिपल बॉन्ड का बॉन्ड लेंथ की बात कर रहा हूं, बॉन्ड लेंथ की बात कर रहा हूं, स्ट्रेंथ की बात नहीं कर रहा हूं। तो क्या मैंने आपको सिखाया था, सिंगल बॉन्ड सबसे ज्यादा बॉन्ड लेंथ होता है 1.54 आर्मस्ट्रांग टाइप में, ठीक है, फिर 1.39 कहीं पार्शियल का होता है, फिर कहीं 1.34 डबल का होता है, फिर ट्रिपल होता है। तो अगर बॉन्ड लेंथ की बात करूं ना, तो मैंने आपको सिखा रखा है सबसे ज्यादा बॉन्ड लेंथ किसका होता है, सिंगल का, ठीक है, सिंगल बॉन्ड का। फिर कहीं पार्शियल का होता है 1.39, ठीक है, और फिर कहीं डबल का होता है, डबल बॉन्ड का, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, ठीक है, और फिर कहीं ट्रिपल का होता है। और अगर बॉन्ड की मजबूती की बात कर लूंगा तो जस्ट इसका उल्टा कर दोगे आप, ठीक। अब इसने पूछा है सीसीएल बॉन्ड लेंथ को कंपेयर करना इन विनाइल क्लोराइड एंड इथाइल क्लोराइड। तो सबसे पहले तो आपको नोमेनक्लेचर आना ही चाहिए, वो एक ऐसा चैप्टर है जो हर चैप्टर में खिलाएगा, हर चैप्टर में देगा, ठीक है। तो विनाइल क्लोराइड कहीं अभी अभी आप देख के आ रहे हो, सी डबल बॉन्ड सी और सी एल। तो क्या ये स्ट्रक्चर को अपन विनाइल क्लोराइड बोल दें, हाँ बोल दिया, ठीक है, विनाइल क्लोराइड। अगर आपको इथाइल क्लोराइड बनाने की बारी आ गई, तो क्या इथाइल क्लोराइड मतलब यही तो नहीं होता, अरे इथाइली ग्रुप मतलब दो कार्बन वाला और उसमें क्लोरीन चिपक गया। फर्क क्या है सर दोनों स्ट्रक्चर में, फर्क क्या है देखना। क्या मैंने आपको एक डायलॉग बोली थी कि नेचर में कौन एग्जिस्ट करेगा, क्या नेचर में इसकी ये फोटो एग्जिस्ट करेगी, बिल्कुल नहीं। मैंने आपको यही सिखाया था कि नेचर में हाइब्रिड स्ट्रक्चर एग्जिस्ट करता। तो अगर आप इन दोनों को कंपेयर करोगे तो दोनों की फोटो तो सेम है, दोनों ही सिंगल बॉन्ड है, बट अगर इसके से पूछोगे नेचर में तुम कैसे एग्जिस्ट करते हो, ये बोलेगा ऐसे बिल्कुल नहीं करता। मेरी फोटो नेचुरल जो फोटो होती है ना, मेरी नेचुरल फोटो होती है, वो सी डबल बॉन्ड सी नहीं होती, वो पार्शियल बॉन्ड के साथ होती है। अरे इसकी नेचुरल फोटो अब भी देखो तो ऐसी बनी थी ना, सी सी और यहां पे सीएल। तो इसकी जो, और यहां पे भी डेल्टा पॉजिटिव और यहां पे डेल्टा नेगेटिव, तो ये इसकी नेचुरल फोटो हो गई। तो क्या मैं इसको दिखा दूं, बोल दूं नेचुरल फोटो, ये इसकी नेचुरल फोटो है, ठीक है। तो अगर कंपैरिजन करोगे तो इन दोनों में कर रहे होगे ना, इनमें कंपेयर कर रहे होगे ना, तो क्या इसमें सीसीएल पार्शियल के साथ है और इसमें सीसीएल सिंगल के साथ है। अभी अभी आपको सिखाया सिंगल और पार्शियल में बॉन्ड लेंथ किसकी ज्यादा होती है, सिंगल की। तो इथाइल क्लोराइड की बॉन्ड लेंथ ज्यादा हो जाएगी सीसीएल की, और विनाइल क्लोराइड की कम हो जाएगी, ठीक है। तो लिख देता हूं यहां पे इथाइल क्लोराइड, इथाइल क्लोराइड, ठीक है, कि सीसीएल बॉन्ड लेंथ ज्यादा हो गई विनाइल क्लोराइड के कंपेयर में, ठीक है। रीजन आप खुद लिख लोगे, बकायदा इसको प्रिंट आउट कराना और जो भी बोलता हूं रीजन लिख लिया करना, ठीक है। राइट द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ फिनोल एंड एनिलीन। तो आज के क्लास में तो लग रहा है खाली रेजोनेंस ही पढ़ पाएंगे, टाइमिंग देख लेता हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है रेजोनेंस, इसलिए बहुत ही लंबा चलेगा। फिनोल एंड एनिलीन, फिनोल का स्ट्रक्चर क्या बना पाओगे आप, देखना, ठीक है। मैं फिनोल का बना देता हूं, एनिलीन का आप खुद बना लेना। और यहां पे OH, अब ध्यान से देखना, तो क्या ऑक्सीजन पे क्या लोन पेयर होता है, अरे ऑक्सीजन पे लोन पेयर होता है। तो लोन पेयर जगह छोटा पाई बॉन्ड दिख गया, कॉन्जुगेशन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाऊंगा। क्या इसको उठा के यहां पे फेंकूंगा और पाई बॉन्ड से यहां पे बना दूंगा, यहां पे मत बनाना। अरे तकलीफ इस वाले कार्बन को हुई ना, तो इसको तो पाई बॉन्ड फिर से मिल गया, फिर से वही चीज होता, तकलीफ किसको हुई, इस वाले कार्बन को। अगर इस पाई बॉन्ड को देखना बनाता हूं, अगर इस पाई बॉन्ड को आप देखोगे तो डबल बॉन्ड OH, ओके। यहां पे देखोगे तो ये यहां पे ऐसे और ये यहां पे, ठीक। अगर ये बॉन्ड टूट गया तो इसको तो फिर से बॉन्ड मिल गया डबल बॉन्ड, तो इसको तो कोई तकलीफ नहीं, इस कार्बन को तकलीफ हुई, इसलिए डेल्टा नेगेटिव यहां पे। जिसको तकलीफ होगी चार्ज उसी को मिलेगा, चाहे पॉजिटिव चाहे नेगेटिव, ओके। अब देखो, अच्छा इस ऑक्सीजन पे भी कोई चार्ज आएगा क्या, सोच के बताना, आएगा कि नहीं आएगा। अगर कल को नेगेटिव चार्ज होता तो कोई चार्ज नहीं आता, लेकिन चूंकि लोन पेयर इसने अपने घर से बुराई दी है, तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा। अरे डेल्टा नेगेटिव क्यों लगा रहा हूं, हाइब्रिड थोड़ी है, नेगेटिव, ठीक है, ठीक है। अच्छा,
अब बारी आई फिर से, तो नेगेटिव इधर देख रहे हैं तो इसी डायरेक्शन में देखेंगे। क्या इसके आगे बना लोगे? बना ही देता हूं एक। तो नेगेटिव से पाई बॉन्ड बना और पाई बॉन्ड से यहां पे नेगेटिव बन गया। ठीक है, तो अगली जो स्ट्रक्चर दिखी वो डबल बॉन्ड OH पॉजिटिव चार्ज। ओके, और यहां पे देखना ये हो गया आपको यहां पे नेगेटिव चार्ज। ओके, और ये हो गया यहां पे डबल बॉन्ड और यहां पे डबल बॉन्ड। इसी डायरेक्शन में कॉन्जुगेशन देख रहे हैं, तो क्या इससे यहां पे अब मैं बोलूंगा इन्हीं डायरेक्ट लिखूंगा। ठीक, तो ये जो अगला स्ट्रक्चर बनेगा कुछ ऐसा बनेगा, डबल बॉन्ड OH और इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज। ओके, और यहां से देखोगे तो कहीं नेगेटिव चार्ज यहां पे आ चुका होगा। बहुत ध्यान से बना रहा हूं, आपको भी ध्यान से बनाना है क्योंकि मैं समझा चुका हूं। अब मुझे भी यहां कॉन्सेंट्रेट करना होगा क्योंकि मैंने रटा थोड़ी है। ठीक है, अच्छा, अब क्या अभी भी है क्या कॉन्जुगेशन? मैं आपको केवल कॉन्जुगेशन दिखाऊंगा। क्या अभी भी है क्या? हाँ, नेगेटिव से बॉन्ड, अरे इनमें और इनमें नेगेटिव जगह छोटा पाई बॉन्ड, और पाई बॉन्ड से यहां पे चार्ज बनेगा नेगेटिव। ऑलरेडी पॉजिटिव था, नेगेटिव आ गया, मतलब इसने अपने घर से बुराई दे दी थी, अब इसके घर में वापस से बुराई आ गई तो बैलेंस हो गया पॉजिटिव नेगेटिव। ठीक है, तो वापस से ऑक्सीजन को घर में बुराई मिल गई, मतलब फिर से लोन पेयर। ठीक है, और यहां पे एक एक बॉन्ड शिफ्ट हो गया। ठीक है, तो यहां पे पाई बॉन्ड आ गया, पाई बॉन्ड और पाई बॉन्ड। ठीक है, आ रही है कहानी समझ में आपको? तो क्या इसका हाइब्रिड आप ड्रॉ कर लोगे? एनिलीन क्या होता है? एनिलीन की फोटो दिखा देता हूं, इसको फिनोल बोलते हैं। बेंजीन टाइप स्ट्रक्चर में OH आ जाए इसको फिनोल बोलते हैं। फिर एनिलीन कैसा दिखता है सर? ऐसा ही स्ट्रक्चर हो, बेंजीन टाइप ही, पाई बॉन्ड पाई बॉन्ड पाई बॉन्ड, बेंजीन टाइप स्ट्रक्चर ही, और यहाँ पे NH2 ग्रुप आ जाए इसको एनिलीन बोलते हैं। ठीक है, तो ये आपको उम्र के आप ही खुद से कर लेना, इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेना। मैं आगे की बात कर लेता हूं, पाई बॉन्ड कॉन्जुगेशन विद फ्री रेडिकल। ठीक, फ्री रेडिकल से कैसे बनेगा? इसमें भी शिफ्टिंग नहीं होगी क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन बोलेगा मैं भी बॉन्ड बना सकता हूं, बट ये कार्बन बोलेगा तुम बॉन्ड बना सकते हो, इसमें हाँ बना सकता हूं। लेकिन ये बोलेगा कि अरे इलेक्ट्रॉन तुम तो एक ही हो, और एक इलेक्ट्रॉन एक बॉन्ड थोड़ी बना सकता। तो ये बॉन्ड बनाने आया, लेकिन इसको जरूरत पड़ गई कि कहीं से एक और इलेक्ट्रॉन मिल जाए तब मैं बनाऊंगा, क्योंकि मेरे घर में फ्री रेडिकल का मतलब क्या हुआ? एक इलेक्ट्रॉन, सिंगल इलेक्ट्रॉन। ठीक है, सिंगल इलेक्ट्रॉन, नेगेटिव चार्ज जो था वो तो दो दो इलेक्ट्रॉन था, लेकिन फ्री रेडिकल का मतलब सिंगल इलेक्ट्रॉन, और सिंगल इलेक्ट्रॉन कभी बॉन्ड नहीं बनाता, एक बॉन्ड में दो इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो क्या इसको जरूरत पड़ेगी एक और डॉट, एक और इलेक्ट्रॉन की? कौन देगा? अरे यही तो है एक्स्ट्रा डॉट लेके, सिंगल बॉन्ड तो नहीं टूटता ना, क्योंकि वो टूट गया तो ये दोनों टूट जाएंगे। तो इसमें दो डॉट है, एक डॉट को यहां पे दे दो ताकि ये बेचारा बहुत परेशान है, बॉन्ड बना लेगा। फिर एक डॉट का क्या करूं? इस कार्बन को होगी तकलीफ, इसको बोला तुम एक डॉट लेके आज के दिन खुश हो जाओ, क्योंकि तुम्हारे बगल वाले क्यों ना एक डॉट की जरूरत है, तब वो बेचारा बॉन्ड बना लेगा। ठीक है, तो इसमें बहुत चालाकी से खेलना होता है, ये सभी चीजें आपको बहुत ध्यान से समझना पड़ेगा। ठीक है, इसमें कोई हिंट नहीं है, बस स्टोरी बना रहा हूं, इसमें कोई फॉर्मूला नहीं है, कोई हिंट नहीं है, कुछ नहीं है, बस स्टोरी है जो आपको याद होनी चाहिए। पॉजिटिव चार्ज में सिखाया शिफ्टिंग होती है, नेगेटिव चार्ज में सिखाया बॉन्ड बनता है। नेगेटिव शिफ्टिंग की क्या जरूरत, नेगेटिव से बॉन्ड बन गया और फिर बॉन्ड उठ के नेगेटिव चार्ज को चला गया, तकलीफ जिसको हुई। बट इसमें क्या कहानी चलेगी कि एक इलेक्ट्रॉन की औकात ही नहीं है कि एक बॉन्ड बना लेगा, तो बगल वाले से मदद लेगा। अब बगल वाला एक डॉट देगा तो एक डॉट का क्या करेगा? तो जिसको तकलीफ हुई होगी ना उसके ऊपर दे देगा एक डॉट। ठीक है, तो यहां पे हो गया CS2, इस बेचारे को एक डॉट मिल गया क्योंकि इसके पास एक डॉट बच रहा था। ठीक, यहां पे हो गया CH, और यहां पे भी ये दोनों बॉन्ड बना लिए। क्या आगे और कॉन्जुगेशन है क्या? नहीं है ना, तो हाइब्रिड। अच्छा, अब इसका हाइब्रिड भी सीखना, इसका हाइब्रिड भी थोड़ा अच्छा। CS2, ओके, सिंगल बॉन्ड CH और सिंगल बॉन्ड CS2। ठीक है, आगे पार्शियल बॉन्ड लगा देता हूं। क्या यहाँ पे आया क्या डबल बॉन्ड? हाँ, तो पार्शियल। ठीक है, यहाँ पे आया क्या डबल बॉन्ड? हाँ, तो पार्शियल। तो यहाँ पे जो चार्जेस आएंगे वो प्लस माइनस में आएंगे क्या? नहीं। क्या यहाँ पे डॉट आया तो डेल्टा डॉट लगता है। ठीक है, ये इंटरेस्टिंग बात है, डेल्टा डॉट। ठीक है, यहां पे डॉट आया तो यहां पे भी डेल्टा डॉट। कर लोगे ऐसे क्वेश्चन? ये आप खुद से कर लेना। कैसे करोगे? एक डॉट से यहां पे औकात ही नहीं है बॉन्ड बना दे, ऐसे बोलना है, आपको बोलना पड़ेगा तब जाके सीखोगे। तो बगल वाले से मदद देगा, बगल वाला एक डॉट यहां पे दिया, एक डॉट का क्या करेगा? जिसको तकलीफ हुई उसको दे देगा। स्टोरी की तरह याद रखना। ठीक है, कर लोगे? आगे मूव कर जाता हूं, मैं ये क्वेश्चन करा देता हूं। ठीक, क्या
एक डॉट बॉन्ड बनाने आएगा, औकात ही नहीं है बॉन्ड बनाने की, तो इससे मदद लेगा पास वाले से, पास वाला इस पे मदद देगा और एक डॉट को यहां पे शिफ्ट कर देगा जिस कार्बन को तकलीफ हुई, ठीक है। अच्छा, तो अगला जो स्ट्रक्चर दिखेगा दैट इज आपको, एक सेकेंड, अगला जो स्ट्रक्चर दिख रहा होगा आपको कुछ ऐसे दिखेगा कि यहां पे बॉन्ड बन चुका और ये एक डॉट को यहां पे शिफ्ट कर दिया है और एक यहां पे बॉन्ड है। क्या आपको आगे और कॉन्जुगेशन दिख रहा है? हाँ, इस डॉट में और इस पाई बॉन्ड में कॉन्जुगेशन दिख रही है। तो क्या ये डॉट से यहां पे बॉन्ड बनेगा? नहीं बना पाएगा एक इलेक्ट्रॉन से, तो बगल वाले की मदद लेगा। बगल में कौन है? ये भी बगल में, लेकिन ये उल्टे डायरेक्शन में हो जाएगा। मैंने सिखाया आपको, अगर इस डायरेक्शन में कॉन्जुगेशन ले रहे हो ना, तो इसी डायरेक्शन में कॉन्जुगेशन देखनी है आपको, उल्टा नहीं जाना, ठीक है? नहीं तो पिछला स्ट्रक्चर बना दोगे। इसलिए देखना, ये भी चीज सीख लेना, इसलिए एरो का मुंह दो तरफ से करते हैं कि अगर आप आगे जाओगे तो ये मिलेगा और अगर आप पीछे चले गए ना तो पिछला वाला स्ट्रक्चर मिल जाएगा। इसलिए आप नहीं तो कंफ्यूज हो जाते कि सर बार बार एरो ऐसे क्यों बनाते हो। मैंने अपनी जिंदगी में एरो ऐसे देखा था, आप ऐसे बना रहे हो, इसीलिए बना रहा हूं, क्योंकि अगर पिछला वाले कॉन्जुगेशन को फॉलो किया ना तो पिछले वाले स्ट्रक्चर पे पहुंच जाओगे। आ रही कहानी समझ में? ठीक है, तो अगला जो स्ट्रक्चर बनेगा दैट इज आपको बना देता हूं, ठीक है? बोलूंगा ही नहीं मैं, ट्रिप बनाऊंगा, इसमें क्या ही बोलना, क्योंकि मैंने आपको सिखा दिया, ठीक है? तो ये यहां पे और ये यहां पे कहीं बॉन्ड बना चुका होगा और ये कहीं दिखा देता हूं, यहां पे बॉन्ड बनाया, तो एक से यहां पे बॉन्ड बना गया और एक डॉट को इस वाले कार्बन पे दे दिया, तो इस वाले कार्बन पे डॉट आ गया, ठीक? क्या अभी भी आगे कॉन्जुगेशन है क्या? देखना, डॉट, जगह छूटा और फिर से जगह छूट गया, दो जगह नहीं छूटना था। तो इतने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बने, हाइब्रिड आप खुद बना लेना, ठीक है? लास्ट टॉपिक देख रहे हैं कॉन्जुगेशन में, उसके बाद मेसोमेरिक इफेक्ट देखेंगे। अभी मिनिमम 30-40 मिनट की क्लास और होगी। मैंने बोला था ना 1.5 घंटे तक क्लास खींचेगी केमिस्ट्री की, क्योंकि वीक में 2 ही दिन है। तो पाई बॉन्ड कॉन्जुगेशन विथ पाई बॉन्ड, अब इसमें खेल देखना, बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत इंटरेस्टिंग है इसमें खेल, ठीक है? कैसे इंटरेस्टिंग है, मैंने कहीं आपको पाई बॉन्ड और पाई बॉन्ड के दर्शन करा दिए हैं कि इसमें बॉन्ड टूट के नेगेटिव चार्ज बनता है। अब लड़ाइयां छिड़ गई इसमें और इसमें। क्या पाई बॉन्ड और पाई बॉन्ड में कॉन्जुगेशन है, आप देख के मना नहीं करोगे। पाई बॉन्ड, जगह छोटा और फिर पाई बॉन्ड, तो कॉन्जुगेशन तो है भैया, ठीक है? कॉन्जुगेशन तो है। इसमें स्ट्रक्चर कैसे ड्रॉ कर रहे हैं ये सीखना। अब ये पाई बॉन्ड उठ के इसके ऊपर जाएगा, यही तो दिखाया था ना पाई बॉन्ड और पाई बॉन्ड में, उठ के कैसे गया था पाई बॉन्ड। तो अगर ये पाई बॉन्ड उठ के इसके ऊपर जाएगा, ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा। ये बोलेगा कि मेरा भी तो कॉन्जुगेशन है, मैं भी तो उठ के कार्बन पे आ सकता हूं। तो अगर इसने उठा के कार्बन पे भेजा तो कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आएगा और अगर इसने उठा के ऑक्सीजन पे भेजा तो ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा। ज्यादा ज्यादा किसके ऊपर स्टेबल होगा? ऑक्सीजन के ऊपर, क्योंकि ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो यहां पे लिख देता हूं, एटम शिफ्ट, डायरेक्ट लिख देता हूं यहां पे, ठीक है? शिफ्ट इलेक्ट्रॉन इन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, ठीक है? लिख दिया यहां पे ताकि आपको नोट्स में मिल जाए कि आपको इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग उस पे करनी है। पाई बॉन्ड की शिफ्टिंग, पाई इलेक्ट्रॉन लिख देता हूं, पाई इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग उस पे करनी है जिस पे ज्यादा नेगेटिव चार्ज स्टेबल हो, और जिस पे किस पे ज्यादा स्टेबल होता है, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा होती है, ठीक है? तो ऑक्सीजन और कार्बन में ऑक्सीजन किया, इसलिए इसको बोला कि बेटा तुम चले जाओ ऑक्सीजन के ऊपर। तो अगला जो स्ट्रक्चर दिखेगा देखना, क्या CH2 डबल बॉन्ड CH CH ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के ऊपर आ गई नेगेटिव चार्ज। क्या मैं कुछ मिस कर रहा हूं क्या? सर ऑक्सीजन को बुराई मिली, नेगेटिव चार्ज। बुराई दी किसने? कार्बन ने। तो कार्बन के ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज। तो कार्बन के ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज। क्योंकि इसने तो बुराई दे दी ना, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। यही चीज मैं आपको सिखाना चाहता था पाई बॉन्ड और पाई बॉन्ड के कॉन्जुगेशन में, ठीक है? तो जो स्टार्टिंग में स्टोरी बताया ना कि बुराई दिया तो पॉजिटिव हो जाएगा, लिया तो नेगेटिव हो जाएगा, वो मजाक में नहीं बताया था, इसीलिए बताया था आज ही के दिन। ये सभी चीजों में काम में आएगा और आगे तो भी बहुत काम में आएगा। पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में डायलॉग मेरा काम में आएगा, ठीक है? और बिना कंफ्यूजन के काम में आएगा। सोचना ही नहीं कहां नेगेटिव कहां पॉजिटिव,
क्योंकि आम जन की भाषा में सिखा दिया, ठीक है। अच्छा, अब जैसे ही पॉजिटिव चार्ज हुआ, ये इंपॉर्टेंट था, इससे कई गुना ज्यादा ये इंपॉर्टेंट था कि अगली कहानी में कॉन्जुगेशन पॉजिटिव चार्ज और पाई बॉन्ड के बीच बन गई। अरे ध्यान से देखो, इस डायरेक्शन में कॉन्जुगेशन देख रहे हैं, डायलॉग क्या बोला, थोड़ी ना पाई बॉन्ड और पाई बॉन्ड के बीच में देख रहे हैं, अपन तो कॉन्जुगेशन देखने गए। अब स्टार्टिंग में पाई और पाई के बीच में देखी, लेकिन अगली गाड़ी में पॉजिटिव चार्ज और पाई बॉन्ड के बीच दिख गई, तो अपन तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाएंगे, क्योंकि हमको मतलब कॉन्जुगेशन से हो, चाहे किसी में भी हो। तो पॉजिटिव चार्ज और पाई बॉन्ड में शिफ्टिंग होती थी, पॉजिटिव में हमेशा शिफ्टिंग होती है। ये इसके घर में घुस जाता है और ये पूछता तकलीफ किसको ही बेचारे को, इसको तो नहीं होगी, ठीक है। सॉरी, पाई बॉन्ड शिफ्ट होता है ना, गलत कर दिया, ठीक है। तो पाई बॉन्ड इसके ऊपर शिफ्ट हो गई, पॉजिटिव चार्ज पूछेगा तकलीफ किसको, इसको कि इसको, जिसको होगी मैं उस पर चिपकूंगा। इसने बोला मेरे ऊपर तकलीफ है, ये तो अभी भी खुश होगा, तो CH2 पॉजिटिव चार्ज CH डबल बॉन्ड CH और ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज। अब कोई कॉन्जुगेशन दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा। आओ हाइब्रिड बनाते हैं। इसकी हाइब्रिड भी इंपॉर्टेंट है, देखना कैसे, ठीक है। अगर इसका हाइब्रिड बनाओ तो CH2 CH CH और ऑक्सीजन लिखते टाइम तो बिल्कुल आप मना ही नहीं करोगे मेरे को, ठीक है। अच्छा, पार्शियल बॉन्ड भी बनाते टाइम बिल्कुल मना नहीं करोगे कि यहां पार्शियल बॉन्ड बना दो सर, यहां पे भी बना दो और यहां पे भी बना दो, क्योंकि ऑक्सीजन पे भी डबल बॉन्ड आया। चार्जेस कैसे लिखोगे सर? ऑक्सीजन के ऊपर कौन सा चार्ज आया? नेगेटिव, तो लगेगा डेल्टा नेगेटिव। रटना नहीं है, कौन सा चार्ज आया? नेगेटिव, तो डेल्टा नेगेटिव। इस कार्बन पे आया है क्या जिंदगी में कभी चार्ज? हाँ, पॉजिटिव आया तो है, तो डेल्टा पॉजिटिव ले लो बेटा, ठीक है। इस पे आया क्या? कभी नहीं आया, नहीं दूंगा चार्ज। इस पे आया क्या? हाँ आ गया, तो डेल्टा पॉजिटिव ले लो। अब इसमें देखना, लड़ाइयां छिड़ेगी, ये बोलेगा मैं भी कार्बन हूं, मैं भी कार्बन हूं, तो मर्जिया किसी पे भी शेयर कर दो, ठीक है। तो लिख देता हूं यहां पे डायलॉग कि इफ एटम विल बी सेम देन वी कैन शिफ्ट इलेक्ट्रॉन्स इन एनी ऑफ देम, ठीक है। मतलब किसी में भी शेयर कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो क्या ये एग्जांपल कर लोगे आप? क्या कर लोगे? अरे इसको उठा के यहां पे शिफ्ट करोगे तो इस पे आएगा नेगेटिव चार्ज। मैं अगला बना देता हूं, CH2 डबल बॉन्ड CH, और इसने बुराई दे दी थी, उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, इस CH2 के ऊपर नेगेटिव चार्ज, ठीक है। या फिर आप ऐसे भी खेल सकते थे, तब भी वही चीज आता, ठीक है। जो चीज बाद में आता है इसमें वो पहले आ जाएगा। तो क्या अब की बार जो रेजोनेंस सॉरी कॉन्जुगेशन दिखा वो पॉजिटिव और पाई बॉन्ड के बीच में, कर लोगे? कर लेना। मैं ये करा देता हूं, फिर मेसोमेरिक इफेक्ट पे बढ़ जाएंगे। बहुत इंडक्टिव इफेक्ट और रेजोनेंस फिर अपना कंप्लीट हो गया। आज के दिन अपन मेसोमेरिक इफेक्ट पढ़ लेंगे, एरोमेटिसिटी नॉन एरोमेटिसिटी ये भी पढ़ा दूंगा आज ही के दिन, ठीक है। अब देखना किसके ऊपर, इस ऑक्सीजन के ऊपर, सॉरी यहां पे पाई बॉन्ड, लोन पेयर में तो नहीं है, क्योंकि लोन पेयर फिर पाई बॉन्ड आ गया, जगह नहीं छूटा, ठीक है। और नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर बची ही नहीं, क्योंकि सभी हाथ अपने यूज कर चुका है, बचा ही नहीं है लोन पेयर, तो इसलिए लोन पेयर और पाई बॉन्ड के बीच तो नहीं है। पाई बॉन्ड, जगह छूटा, और फिर मिल गया इधर पाई बॉन्ड, तो पाई बॉन्ड और पाई बॉन्ड के बीच कॉन्जुगेशन है, तो कैसे सिखाया था? पाई बॉन्ड टूट के जाता है, तो ये पाई बॉन्ड टूटेगा, ये पाई बॉन्ड टूटता अगर यहां पे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता, लेकिन चूंकि ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये बुराइयों को खींच लेगा, क्योंकि भगवान ने इसको वरदान दिया है, मना नहीं कर सकते आप, ठीक है। अच्छा, तो अगली जो स्ट्रक्चर बनेगी उसमें क्या आपको यहां पे नाइट्रोजन दिख रहा होगा, ठीक है, और यहां ऑक्सीजन के ऊपर क्या नेगेटिव चार्ज दिख रहा होगा, और ये ऑक्सीजन तो बेचारा अभी भी तीर लेके यहां पे होगा। ये कैसा स्ट्रक्चर होता है शायद आपने NO2 का देखा भी होगा, आई थिंक, ठीक है। और यहां पे देखोगे तो क्या यहां पे आपको ये यहां पे मिल गया, पॉजिटिव चार्ज किस पे आएगा? क्या इस नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, क्योंकि इसने तो बुराई दे दी है, ठीक है। तो यहां पे ये ऐसे, अब इसके बाद आप खुद से कर लेना, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज और पाई बॉन्ड के बीच कॉन्जुगेशन है, तो आपको सिखा रखा है, इतना आप आगे कर लोगे, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करते हैं, दैट इज आपको मेसोमेरिक इफेक्ट। तो मेसोमेरिक इफेक्ट और इंडक्टिव इफेक्ट को रिलेट करता हूं। इंडक्टिव इफेक्ट में क्या सिखाया, वही कहानी कि एक बुराई देता है, दूसरा बुराई लेता है, ठीक है। तो जो बुराई लेगा उस पे वो नेगेटिव बन जाएगा, वो माइनस आई इफेक्ट शो करेगा, और जो बुराई को देगा वो पॉजिटिव बन जाएगा और प्लस आई इफेक्ट शो करेगा, ठीक है। बट वहां जो इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग होती थी ना, वो सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स हुआ करते थे। अगर आप ध्यान से जाके सभी को देखोगे
तो कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन और उसके साथ एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम लगता था और वहां सिग्मा इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग होती थी। मीजोमेरिक इफेक्ट में फर्क बस इतना आ जाएगा कि यहां पाई इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग होगी, बस इतना सा फर्क आ जाएगा। तो पाई इलेक्ट्रॉन में एक तो डबल बॉन्ड वाले आते हैं, एक तो डबल बॉन्ड वाले आते हैं। और अगर मैं आपसे पूछूं तो लोन पेयर कौन सा बॉन्ड बना रहा था? ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर होता था, डबल बॉन्ड बनाता था, क्योंकि सिंगल बॉन्ड तो ऑलरेडी होता था दोनों के बीच में। तो लोन पेयर भी चूंकि जिस दिन बनाएगा पाई बॉन्ड ही बनाएगा, तो लोन पेयर को भी पाई बॉन्ड में ही कंक्लूड करते हैं। तो क्या प्लस एम आपको इतनी सी बात सिखा दी कि एक तो डबल बॉन्ड वाले शो करेंगे और एक तो लोन पेयर वाले शो करेंगे। अच्छा, एक और डायलॉग आपके सामने पेश करता हूं। एनायन में जो होता है, एनायन, क्योंकि एनायन भी लोन पेयर होता है। अरे नेगेटिव चार्ज के ऊपर दो डॉट्स होते थे, वो भी कल को बॉन्ड बनाते थे, तो क्या पाई बॉन्ड ही बनाते थे? तो क्या एनायनिक ग्रुप भी मैं बोल दूं पाई इलेक्ट्रॉन तो मना ही नहीं करोगे? एनायनिक ग्रुप, तो तीन ग्रुप ऐसे हो गए, डबल बॉन्ड, लोन पेयर और एनायनिक ग्रुप, जिनके पास क्षमता होगी पाई इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग कराने की। तो चाहे अभी प्लस एम और माइनस आई पे बात नहीं की, अभी बात करो कि मीजोमेरिक इफेक्ट शो कौन कर सकते हैं। एक तो डबल बॉन्ड वाले, क्योंकि उनमें पाई बॉन्ड होता है, अब डबल हुआ तो ट्रिपल भी मना मत कर देना, ठीक है। एक तो लोन पेयर वाले, और तीसरा एनायनिक ग्रुप। सर एनायनिक ग्रुप तो प्लस आई भी शो करता था। हाँ, तो क्या दिक्कत है, प्लस एम भी शो करेगा। आगे की एग्जांपल दिखा देता हूं। प्लस एम मतलब बुराइयों को देना या लेना, देना, तभी तो पॉजिटिव बनोगे। तो इसीलिए लिख दिया शिफ्ट पाई इलेक्ट्रॉन, ठीक है, लिख दिया यहां पे शिफ्ट पाई इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और माइनस एम मतलब क्या, जो बुराइयों को ले ले, तो विड्रॉज दी पाई इलेक्ट्रॉन, ठीक। प्लस एम ग्रुप की बात करता हूं, तो बोला था एनायनिक ग्रुप। तो सर इसको तो आप बोल रहे थे कि प्लस आई भी शो करेगा। हाँ, तो सिग्मा इलेक्ट्रॉन भी तो इसके पास है ना। अरे इस सिंगल बॉन्ड में कौन से पाई इलेक्ट्रॉन है क्या? नहीं ना, सिंगल सिग्मा इलेक्ट्रॉन ही है ना। तो ये सिग्मा इलेक्ट्रॉन को भी दे सकता है और पाई इलेक्ट्रॉन को भी दे सकता है, ठीक। अब मेरे को थोड़ा ऑर्डर बता दोगे प्लस एम का? तो प्लस एम मतलब क्या, जो बुराइयों को दे। कौन जल्दी देगा? जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज खराब स्टेबल होगा। अरे ये बुराइयों को नहीं रख सकता ज्यादा देर, क्योंकि ये कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसके पास क्षमता नहीं है इलेक्ट्रॉन्स को रखने की, खींचने की, इसलिए जल्दी देना पसंद करेगा। और अगर जल्दी देना पसंद करेगा तो प्लस एम बढ़िया होगा। अरे बोला भी था प्लस आई जो होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, देखना नेगेटिविटी पे जोर डालता हूं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नेगेटिव वाला माने माइनस आई और माइनस एम होंगे, ठीक है। इसलिए ये CH2 प्लस एम बढ़िया, फिर नाइट्रोजन, फिर ऑक्सीजन और फिर सल्फर, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से, ठीक। इस इलेक्ट्रॉन को देगा, तो चूंकि ये पाई इलेक्ट्रॉन है तो प्लस एम हो गया। तो एनायनिक स्पीसीज सोज प्लस आई एज वेल एज प्लस एम, ठीक। लोन पेयर स्पीसीज अभी अभी आपको बोल दिया कि लोन पेयर स्पीसीज भी पाई इलेक्ट्रॉन्स ही होंगे। तो जिस दिन ऑक्सीजन अपना लोन पेयर का इलेक्ट्रॉन्स देगा, दुनिया बोलेगी कि तुमने पाई इलेक्ट्रॉन्स दिया है, और चूंकि पाई इलेक्ट्रॉन्स दिया है इसलिए प्लस एम। अच्छा एक और बात, क्या ये माइनस आई भी दिखाते थे? अब जाके माइनस आई का ग्रुप दिखना, OH माइनस आई होता था। क्यों माइनस आई क्यों होता था? क्योंकि ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ऑक्सीजन ऑक्सीजन नाइट्रोजन ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव वाले हैं। तो इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा है तो किसी का सिग्मा इलेक्ट्रॉन खींचेगा भी तो। अरे इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा है तो भगवान ने वरदान दिया बुराइयों को खींचने का भी, तो किसी का खींचेगा तो सिग्मा इलेक्ट्रॉन खींच सकता है, इसीलिए थोड़ा सा माइनस आई भी शो करेगा। चूंकि इसके लोन पेयर हैं, लोन पेयर को दे भी सकता है, इसीलिए प्लस एम भी शो करेगा, ठीक है। अब आगे देखते हैं माइनस एम ग्रुप। तो माइनस एम ग्रुप में तीन इंपॉर्टेंट है जो माइनस आई भी दिखाते थे। एक तो NO2 आपको बताया था, ठीक है, दूसरे पेन से लिख लेता हूं, NO2 दिखाया था, एक CN दिखाया था आपको, C ट्रिपल बॉन्ड N, ठीक है। बाकी C डबल बॉन्ड OR और C डबल बॉन्ड OH भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है NO2। जब भी NO2 दिखेगा आप इसको माइनस एम भी बोलोगे और माइनस आई भी बोलोगे। जब जब आपको C ट्रिपल बॉन्ड M दिखेगा, आपको माइनस एम और माइनस आई दोनों बोलना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, बेंजीन के नेचर के ऊपर कई बार सवाल पूछते हैं बच्चे कि बेंजीन कौन सा नेचर का शो करेगा, ठीक। तो यहां पे मैंने लिखा बेंजीन टोटली डिपेंड करता है कि इसके साथ कौन सा ग्रुप अटैच है। मतलब सर इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि मान जो कल को बेंजीन के ऊपर मैंने एक ऐसा आदमी को लगा दिया जो कि ERG ग्रुप है। ERG मतलब क्या होता है? बुराइयों को रिलीज करने वाला। मैं इलेक्ट्रॉन बोलता ही नहीं, कभी इलेक्ट्रॉन नहीं बोला केमिस्ट्री में, ठीक है। इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप मतलब बुराइयों को देता है, तो ये बुराइयों को लेने वाला ग्रुप बन जाएगा, मतलब ये EWC बन जाएगा, रिलीज करने वाले, बुराइयों को देने वाले। कहीं प्लस एम तो नहीं होते, तो ये कैसा बन जाएगा? ये माइनस एम बन जाएगा। और अगर सर कहानी में उल्टा कर दिया तो
मतलब कल को एक ऐसा ग्रुप इससे लगा दिया जो बुराइयों को लेता है, माने इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप माने बुराइयों को लेता है, तो माइनस एम शो करेगा। अगर ये माइनस एम शो करेगा तो इस बेचारे को प्लस एम शो करना पड़ेगा। तो आप बोल सकते हो जो बेंजीन होता है ना, ये अपने नेचर को किसके साथ अटैच किया है उसके नेचर पे डिपेंड कराता है। मतलब अगर खींचने वाला ग्रुप लगाओगे तो ये दे देगा, और अगर देने वाला ग्रुप लगाओगे तो खींच लेगा, ठीक है, सिंपल। आगे की कहानी रखते हैं, रूल्स टू कंपेयर द स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। रेजोनेंस के मैक्सिमम क्वेश्चन यहीं से पूछे जाते हैं, और वो आपसे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना के नहीं देगा, वो आपसे बोलेगा फिनोल का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाओ और उसमें कौन सबसे ज्यादा स्टेबल है, कौन सा स्ट्रक्चर, ये बताओ, ठीक है। ए बी सी डी एफ करके दे देगा और ऑर्डर पूछ लेगा आपसे। जैसे सबसे पहला रूल, अब देखना जो रूल्स में लिखूंगा ना, ये प्रायोरिटी ऑर्डर में लिख रहा हूं। कहने का क्या मतलब है कि सबसे पहले अपन रूल नंबर 1 देखेंगे। अगर कल को रूल नंबर 1 फेल हुआ तो रूल नंबर 2, और अगर कल को सर रूल नंबर 1 भी है और रूल नंबर 2 भी है, फिर कौन देखेंगे, रूल नंबर 1। प्रायोरिटी ऑर्डर का यही मतलब हुआ कि सबसे पहले 1 देखेंगे, अगर वो नहीं मिला तब 2 देखेंगे, अगर कल को 1 से ही काम निकल गया तो रूल 1 ही देखेंगे, ठीक है। एग्जांपल्स करके देख लेते हैं। लिखा है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर विथ नो चार्ज, माने सबसे पहले चार्ज देखेंगे। अगर कोई न्यूट्रल निकल गया ना, तो भले कोई सा भी रूल आगे निकल रहा हो, न्यूट्रल वाला रूल सबसे आगे काम करेगा। तो ए और बी में अगर आपसे पूछो न्यूट्रल कौन है, तो क्या आप देख के बताओगे ए न्यूट्रल, तो ए स्टेबल, ठीक है। तो यही लिखा है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर विद नो चार्ज न्यूट्रल इज मोर स्टेबल देन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर विद चार्ज रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ठीक है। अच्छा, तो रूल नंबर 1। रूल नंबर 2, कोवेलेंट बॉन्ड्स काउंट करना। कोवेलेंट बॉन्ड्स काउंट करना, सबसे पहले न्यूट्रल देखा, फिर कोवेलेंट बॉन्ड देखा। कोवेलेंट बॉन्ड किसमें ज्यादा, इसमें देखोगे कोवेलेंट बॉन्ड मतलब वही डबल बॉन्ड, ठीक है। ये सभी बॉन्ड कोवेलेंट है, तो यहां तक तो फोटो मैच कर रही है। एक्स्ट्रा लीड इसको 2 यहां पे मिल गया, तो अगर इसको बी बोलता तो क्या सामने वाले ने बोल रखा है कि कोवेलेंट बॉन्ड जिसके पास ज्यादा वो बढ़िया स्टेबल, तो बी ज्यादा स्टेबल ए से, ठीक है। अच्छा, रूल नंबर 3 क्या बोलता है, 3 बोलता है कि द नेगेटिव चार्ज ओवर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम इज मोर स्टेबल। ये तो मैंने पहले ही बोल दिया कि नेगेटिव चार्ज हमेशा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, जिसको वरदान मिला है नेगेटिव चार्ज रखने की, उसके ऊपर रहना पसंद करेगा। तो यहां नेगेटिव चार्ज कार्बन के ऊपर है, यहां नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन के ऊपर है। मजा इसको उस दिन आएगा जिस दिन ऑक्सीजन के ऊपर होगा, तो बी इज मोर स्टेबल देन ए। पहला रूल मेरे साथ बोलो, न्यूट्रल वाली। दूसरा रूल कोवेलेंट बॉन्ड वाली। तीसरा रूल वरदान वाली, ऐसे याद रखना, ठीक है। मतलब जिसको नेगेटिव चार्ज, मतलब जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है ना, उस पे नेगेटिव चार्ज रहना पसंद करेगा। तो चौथा रूल देखना, चौथा रूल देखना, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर विद अपोजिट चार्जेस एट लेसर सेपरेशन। प्लस और माइनस अट्रैक्ट करते हैं, तो अपोजिट चार्जेस कम दूरियों पे रहना चाहेंगे, सॉरी हाँ अपोजिट चार्जेस, और सेम चार्जेस ज्यादा दूरी पे। मतलब पॉजिटिव पॉजिटिव होगा तो ज्यादा दूर रहना पसंद करेगा, पॉजिटिव नेगेटिव होगा तो पास रहना पसंद करेगा। तो देखना यहां, देखना ये तो न्यूट्रल है, ये तो न्यूट्रल है, तो रूल नंबर 1 से बोलूं तो ए सबसे ज्यादा स्टेबल हो गया। मैंने सबसे पहले न्यूट्रल देखा, अगर मैं उसके बाद कोवेलेंट बॉन्ड देखूं तो गिन लेना सभी में कोवेलेंट बॉन्ड बी सी डी, क्योंकि ए तो निकल गया, ए तो जीत गया। बी सी और डी में देखो तो 2, 1 2 3 इसमें भी एक्स्ट्रा, 1 2 3 इसमें भी एक्स्ट्रा, 1 2 3 इसमें, तो कोवेलेंट बॉन्ड तो सब में सेम है। रूल नंबर 2 फेल। रूल नंबर 3 क्या है, नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा, वरदान वाले पे ज्यादा पसंद होगा, ठीक है। इसमें तो नेगेटिव चार्ज कार्बन के ऊपर, कार्बन के ऊपर कार्बन। रूल नंबर 3 फेल। अब रूल नंबर 4 को याद करेंगे। जब 3 रूल फेल हो गया तब 4th को याद करेंगे, जब 2 रूल फेल हो गया तब 3 को याद करेंगे, ठीक है। ऐसे ये इंपॉर्टेंट है। तो अगर देखा तो लेसर सेपरेशन चाहिए, तो यहां पॉजिटिव और नेगेटिव, अब रूलर से मत, स्केल से मत मेजर करने लग जाना दूरियां, ठीक है। देख के बताना है पॉजिटिव और नेगेटिव, यहां पे पॉजिटिव और नेगेटिव, तो कहीं बी और सी में सेम दूरी तो नहीं है, तो बी और सी की स्टेबिलिटी लगभग लगभग सेम होगी। बट डी की बात करें तो यहां पे पॉजिटिव और नेगेटिव ज्यादा दूर है, नहीं चाहिए था ऐसा, तो सबसे खराब स्टेबल हो गया, ठीक है। आगे की बात करता हूं, सिमिलर चार्जेस दूर होने पसंद है। यहां देखना कोवेलेंट बॉन्ड भी सेम, न्यूट्रल भी कोई नहीं है, तो 4 रूल तक तो फेल है। 5वें रूल की बात कर तो नेगेटिव चार्ज इतनी सी दूरी पे और यहां नेगेटिव चार्ज इतनी सी दूरी पे। अब स्केल से तो मेजर नहीं करना, ऐसे मेजर करना है। यहां जस्ट पास में है, यहां पास के पास के पास में है, तो यहां ज्यादा दूर है, तो बी ग्रेटर देन ए,
ठीक है, नहीं तो स्केल से मत मेजर करना भैया, ठीक है। अगर सभी के सभी रूल फेल हो जाए ना, तो फिर अपना इंडक्टिव इफेक्ट काम करता है, ठीक है। वो दोस्त वाला फंडा जो आपको सिखाया था पिछले क्लास में, ठीक है। तो यहां पे देखना नेगेटिव चार्ज, रूल नंबर 1 न्यूट्रल है, कोई नहीं है। रूल नंबर 2 कोवेलेंट बॉन्ड, सब में देखना एक एक्स्ट्रा, अच्छा इसमें दो एक्स्ट्रा, यहां पे कहीं तो होना चाहिए, यहां पे भी दो एक्स्ट्रा और यहां पे एक एक्स्ट्रा, आई थिंक यहां पे एक पाई बॉन्ड कर लेना, वही मैं सोच रहा था, ठीक है। यहां पे एक पाई बॉन्ड हो जाएगा, ओके। तो कोवेलेंट बॉन्ड देखना, इसमें भी एक यहां पे और दो एक्स्ट्रा, यहां पे भी देखो तो यहां पे भी दो एक्स्ट्रा, यहां पे भी दो एक्स्ट्रा, ठीक है। तो कोवेलेंट बॉन्ड सब में सेम है, रूल नंबर 2 तक फेल। रूल नंबर 3 क्या बोलता है, नेगेटिव चार्ज नेगेटिव इलेक्ट्रोनेगेटिव वाले पे ज्यादा पसंद, तो इसमें सी वाला तो सबसे आगे निकल जाएगा, सी वाला सबसे आगे निकल गया। बोलना कौन से रूल से निकला, तो रूल नंबर 3 से, ठीक है। अब बी और ए पे बात करते हैं, नेगेटिव चार्ज, अच्छा दो चार्जेस तो है ही नहीं, तो सेपरेशन की बात ही नहीं होगी, केवल एक ही चार्ज है, तो 4 और 5 तो ऐसे ही फेल हो गए। अब 6 की बारी है इंडक्टिव इफेक्ट देखने की, क्या इधर से ये प्लस आई दे रहा होगा, इधर से बात करें तो ये भी प्लस आई दे रहा होगा, अच्छा इधर से देखो तो ये भी प्लस आई दे रहा होगा इसको, और इधर से देखो तो ये भी प्लस आई ही दे रहा होगा। क्वेश्चन में ही थोड़ा सा मिस्टेक है, प्लीज आप लोग यहाँ पे थोड़ा सा बुरा मत मानिएगा, ठीक है। यहाँ पे एक CS3 होगा, ओके। तो यहाँ पे अभी भी दो एक्स्ट्रा है, इससे क्या होगा ना, क्योंकि देखना दोनों ही प्लस आई हुआ है, इसलिए मुझे लगा कि यहाँ पे CS3 होना चाहिए, यहाँ पे पाई बॉन्ड होने के बजाय, ठीक है। यहाँ पे एक, तो तीन तीन प्लस आई, और प्लस और माइनस के तो दुश्मन होते ही, मैंने आपको पहले ही सिखा दिया। तो इसके तीन दुश्मन, इसके दो, आगे कौन जाएगा, मजबूत कौन होगा, बी वाला। तो यहाँ पे बी ज्यादा स्टेबल हो गया, फिर ए, कौन से रूल से, ये रूल नंबर 6 से, ठीक है। तो अगर सारे रूल फेल हो जाए तो फिर इंडक्टिव इफेक्ट देखना होता है अपन को, ठीक है। इसकी स्टेबिलिटी देख लेते हैं, फिर अपन नेक्स्ट टॉपिक पे मूव कर जाएंगे, कंपेयर दी स्टेबिलिटी, ठीक। सबसे पहले न्यूट्रल वाला पकड़ो, कोई सबसे पहले न्यूट्रल देखेंगे, ठीक है। क्या ABCD में कोई न्यूट्रल है क्या, न्यूट्रल वाला फंडा। फिर अब कोवेलेंट बॉन्ड देखेंगे, रूल आपको एकदम सुर में याद होने चाहिए, सबसे पहले न्यूट्रल, फिर कोवेलेंट बॉन्ड, फिर तीसरे नंबर पे वरदान वाला रूल, नेगेटिव इलेक्ट्रोनेगेटिव पे ज्यादा स्टेबल होगा, फिर सेपरेशन वाला, ठीक है, कि अपोजिट चार्जेस कम दूरी पे और सेम चार्जेस ज्यादा दूरी पे, 5 तक यही होगा, और सबसे लास्ट में इंडक्टिव इफेक्ट, ठीक है। तो यहां पे देखो तो न्यूट्रल तो कोई नहीं है, कोवेलेंट बॉन्ड काउंट करते, क्या इसमें चार एक्स्ट्रा देखना है, एक्स्ट्रा देखना है जस्ट, क्या इसमें दो एक्स्ट्रा, इसमें एक ही एक्स्ट्रा, इसमें भी एक एक्स्ट्रा, और इसमें दो एक्स्ट्रा, तो ए और बी आगे निकल गए, और सी और डी से, क्यों ए और बी क्यों आगे निकल गए, क्योंकि ये मैं आगे लिखूं यहां पे कौन से रूल से, रूल नंबर 2 से। इन दोनों में देखो तो एक और दो, दो कोवेलेंट बॉन्ड, क्योंकि एक्स्ट्रा काउंट करनी है, पूरी काउंट करने की कोई जरूरत नहीं, इसमें दो एक्स्ट्रा है, इसमें भी दो एक्स्ट्रा है, बट इसमें केवल एक एक एक्स्ट्रा है, तो सी और डी पीछे, ए और बी आगे, रूल नंबर 2 से। अब रूल नंबर 3 को पेश करते हैं, कौन सा रूल, नेगेटिव वरदान वाला, नेगेटिव चार्ज, तो नेगेटिव चार्ज इसमें नाइट्रोजन के ऊपर। अब कंपेयर आपको चारों में नहीं करना, ए और बी में करना है, ए और बी में देखना, इसमें नेगेटिव चार्ज नाइट्रोजन के ऊपर, इसमें नेगेटिव चार्ज कार्बन के ऊपर, कहां ज्यादा स्टेबल होगा, नाइट्रोजन, क्योंकि नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, तो ए और बी में ए जीत जाएगा। कौन से रूल से बोलना मेरे को, बस मेरे को रूल बता देना, कौन से रूल से जीत गया, क्या रूल नंबर 3 से। और ये सी डी से ज्यादा है, तो सी और डी में अब कंपेयर कर लो, ऐसे करते हैं कंपैरिजन के क्वेश्चन। सी और डी में देखो, इसमें नेगेटिव चार्ज कार्बन के ऊपर, और इस पे नेगेटिव चार्ज नाइट्रोजन के ऊपर, फिर से कौन जीत जाएगा, नाइट्रोजन। तो सी और डी, कौन से रूल से, रूल नंबर 3 से, ठीक है, रूल नंबर 3, ओके। तो ये वाली कहानी आ गई। तो ऑर्डर में सभी रूल को देखना है, इसको मिटा देता हूं, ऑर्डर में सभी रूल को देखना है, आई कहानी समझ में, ठीक। आगे मूव करते हैं। अच्छा एक और चीज लिखा है कि कई बार आपसे स्टेबिलिटी के क्वेश्चन कुछ दूसरे लैंग्वेज में पूछ देगा, बताओ कौन सा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगा जो हाइब्रिड में ज्यादा पार्टिसिपेट कर रहा होगा। तो इसलिए नोट बना के कुछ भी छोड़ नहीं रहा हूं, क्योंकि कुछ भी पूछ सकता है एग्जाम में। लिख दो कि मोर स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर विल पार्टिसिपेट, मतलब अगर कल को पूछ दिया ना कि रेजोनेंस हाइब्रिड में कौन ज्यादा पार्टिसिपेट करेगा, आपसे स्टेबिलिटी पूछ रहा है, जो सबसे ज्यादा स्टेबल वो रेजोनेंस हाइब्रिड में ज्यादा पार्टिसिपेट करेगा, ठीक है। फ्राइज रूल, ये क्या होता है,
सबसे पहले तो केवल पॉलीन्यूक्लियर एरोमेटिक कंपाउंड्स, एरोमेटिक अभी नहीं पढ़ा है तो इस पे बात ही नहीं कर रहा हूं, ठीक है। दूसरे वाले पॉइंट पे आ जाता हूं। इट स्टेट्स दैट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर विथ मोर नंबर ऑफ बेंजोनाइट रिंग्स इज मोर स्टेबल। आइए क्वेश्चन से देखते हैं। अगर इसमें पूछो तो बताना बेंजोनाइट रिंग्स मतलब बेंजीन टाइप फोटो किस में ज्यादा है। अगर इसमें देखता हूं तो क्या ये एक बेंजीन है, देख के बताना। अरे ये बेंजीन, पाई बॉन्ड जगह छोटा, पाई बॉन्ड जगह छोटा, पाई बॉन्ड, बेंजीन की स्ट्रक्चर तो याद है। क्या ये बेंजीन है क्या? नहीं। तो इसमें एक बेंजीन लिख देता हूं, एक बेंजोनाइड रिंग। ओके, इसमें बताना कितना, क्या ये भी एक बेंजीन है? और अगर ध्यान से देखोगे तो पाई बॉन्ड जगह छोटा, और ये पाई बॉन्ड इस पे है। अब चाहे इधर ड्रॉ करो चाहे इधर ड्रॉ करो, कोई फर्क पड़ता है क्या? नहीं ना। तो ये भी एक बेंजोनॉइड रिंग्स है, ठीक है। तो यहां पे दो हो गया भैया। इसमें देख लेते हैं, पाई बॉन्ड जगह छोटा, पाई बॉन्ड जगह छोटा, पाई बॉन्ड, ये एक बेंजीन। ओके, ये तो आपको देख के ही बेंजीन लग गया होगा। पाई बॉन्ड जगह छोटा, पाई बॉन्ड, एक सेकंड, यहां पाई बॉन्ड नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि कॉन्जिक्यूटिव पाई बॉन्ड एग्जिस्ट नहीं करते हैं, तो यहां पाई बॉन्ड नहीं लगाना, ठीक है। ओके, तो ये एक बेंजीन, ये बेंजीन तो नहीं है। पाई बॉन्ड, इसमें देखना, पाई बॉन्ड जगह छोटा, पाई बॉन्ड, ये एक बेंजीन, तो इसमें भी दो बेंजीन है। ओके, तो इसमें इन दोनों में दो दो बेंजीन है, तो बी और सी जीत जाएंगे, नियर अबाउट सेम स्टेबिलिटी हो गया ए से। क्यों? क्योंकि इसमें कम बेंजीन है। तो कई बार ऐसे क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में दिख जाते हैं। ओके, और पढ़ा देता हूं, ठीक है। एरोमेटिसिटी, अब तीन लोगों को और पढ़ा देता हूं, फिर अपन नेक्स्ट क्लास से पढ़ेंगे एरोमेटिसिटी क्या होती है। सबसे पहले तो ये केवल साइक्लिक कंपाउंड में देखी जाती है। साइक्लिक कंपाउंड माने क्लोज चेन वाले, स्ट्रेट चेन वाले नहीं, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात, उनमें कॉन्जुगेशन होना चाहिए, रेजोनेंस होना चाहिए। कॉन्जुगेशन माने रेजोनेंस होता है, कॉन्जुगेशन होना चाहिए। और इनकी स्टेबिलिटी ना सबसे ज्यादा होती है, मोर स्टेबल, सबसे ज्यादा स्टेबल होते हैं ये एरोमेटिक कंपाउंड्स, ठीक है। तो अब कंडीशन पे जंप कर जाते हैं। तो सबसे पहले तो बोला साइक्लिक होना चाहिए, मतलब स्ट्रेट चेन, मतलब ऐसा अगर हो ना तो इसको भगा देना, तुम्हारे एरोमेटिक पे बात ही नहीं होगी। साइक्लिक होनी चाहिए, प्लेनर होना चाहिए। प्लेनर मतलब सभी के सभी एक प्लेन में हो। सर ये कैसे पता चलेगा? देख के तो नहीं पता चलेगा। हाँ, देख के नहीं पता चलेगा, बट कुछ कॉन्सेप्ट से पता चलेगा। क्या कॉन्सेप्ट क्या लगाया सर? नो, नन ऑफ दी कार्बन एटम, या यूं लिखता हूं, कॉन्जिक्यूटिव एटम्स, कॉन्जिक्यूटिव एटम्स शुड बी sp2 और sp हाइब्रिडाइज। इसका यही मतलब हुआ कि कोई भी sp3 नहीं चलेगा। अगर sp3 हो गया तो प्लेनर नहीं होगा। मतलब किसी भी दो कॉन्सिक्यूटिव एटम्स को ना या तो sp2 होना पड़ेगा, नहीं तो sp होना पड़ेगा, sp3 नहीं चलेगा, ठीक है। अच्छा, आगे की बात, मॉलिक्यूल्स और स्पीसीज शुड पोजेस साइक्लिक कॉन्जुगेशन, कॉन्जुगेशन होना चाहिए उसमें, ठीक है। तो पहला बोला साइक्लिक, दूसरा बोला प्लेनर माने sp3 नहीं चलेगा, तीसरा साइक्लिक कॉन्जुगेशन होना चाहिए उसमें, साइक्लिक के साथ साथ कॉन्जुगेशन होना चाहिए, और तीसरा बोलता हूं कि पाई इलेक्ट्रॉन को काउंट करना, चार की डिवाइड मारना, अगर दो रिमाइंडर छूट गया तो एरोमेटिक डिक्लेयर कर देना। एग्जाम्पल अच्छे से सिखाएगा। क्या सबसे पहले पूछोगे सवाल साइक्लिक है कि नहीं है, वो देखकर, आंखों की जरूरत, दिमाग का बिल्कुल नहीं। साइक्लिक है, बिल्कुल है। प्लेनर है कि नहीं, प्लेनर के लिए क्या चेक करोगे, कोई sp3 तो नहीं है, sp3 नहीं। बताना मेरे को इसके हाइब्रिडेशन, क्या इसके चार हाथ, एक हाथ यहाँ पे, एक हाथ यहाँ पे, एक हाथ यहाँ पे, सिग्मा एक दो, एक हाइड्रोजन से मिला रहा होगा, तीन हाथ तो sp2, और तीन सिग्मा बॉन्ड है तो sp2। क्या इसकी भी फोटो वही है तो sp2। इसकी बताना, एक हाथ तो टूट चुका है तो तीन ही हाथ होगा इसका, एक हाथ यहां दे दिया, एक हाथ यहां दे दिया, एक हाइड्रोजन से मिला रहा होगा, तीन हो गए सिग्मा, तो sp2 ये भी, sp3 नहीं है ना, तो प्लेनर, ठीक है। प्लेनर भी डिक्लेयर कर दिया। कॉन्जुगेशन है, कॉन्जुगेशन बताना है कि नहीं है, कॉन्जुगेशन देख के बताना। पॉजिटिव चार्ज जगह छोटा, पाई बॉन्ड बिल्कुल है भैया कॉन्जुगेशन, तो कॉन्जुगेशन भी डिक्लेयर। अब बारी आई पाई इलेक्ट्रॉन्स काउंटिंग की। पाई इलेक्ट्रॉन कौन कौन होते हैं मैंने आपको सिखा दिया था। एनायन वाले पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, लोन पेयर पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और साथ में पाई बॉन्ड वाले तो पाई इलेक्ट्रॉन्स होते ही हैं। तो अगर यहां पे देखो तो क्या दो पाई इलेक्ट्रॉन है, तो पाई इलेक्ट्रॉन को काउंट किया तो पता चला दो। सर दो में चार की डिवाइड कैसे लगेगी, ऐसे लगेगी, देखना।
अगर 4 में 2 की डिवाइड मारी तो 0 से देखो ना, अगर 0 से डिवाइड मारा तो यहां 0 और ये सब्ट्रैक्ट होके 2 रिमाइंडर छोड़ गया। तो अगर मैं 2 को देखूं तो क्या ये 4n+2 टाइप फील नहीं आ रही है, जिसमें सामने वाले ने बोला भी था कि n एक होल नंबर होगा, मतलब n की शुरुआत 0 से की जा सकती है, ठीक है। तो इसलिए n 0 रखोगे तो 2 आ जाएगा। तो क्या इस कंपाउंड को मैं दुनिया को बोल दूं कि ये एरोमेटिक कंपाउंड है, ठीक है, ये एक एरोमेटिक कंपाउंड है। आई कहानी समझ में। अच्छा, अब इसकी बात कर लेते हैं। साइक्लिक मना ही मत करना, ठीक है। प्लेनर भी मना मत करना क्योंकि कोई sp3 नहीं, आप खुद से चेक कर लेना। कॉन्जुगेशन भी मना मत करना क्योंकि बेंजीन है, इसमें ही कॉन्जुगेशन मना कर दोगे तो अभी तक का पढ़ाया मेरा व्यर्थ हो जाएगा पूरा, ठीक है। तो कॉन्जुगेशन पे भी हाँ बोल दिया। अब पाई इलेक्ट्रॉन काउंटिंग की बारी आई। अगर पाई इलेक्ट्रॉन को काउंट करो तो 2, 4 और 6। 6 मतलब 4 की डिवाइड मार के 2 रिमाइंडर छूटेगा, 6 इलेक्ट्रॉन। 4 की डिवाइड मारोगे तो 2 रिमाइंडर छूटेगा। तो बोल दो दुनिया को कि भैया तुम भी एरोमेटिक हो, ठीक है। ऐसे एरोमेटिसिटी चेक करते हैं। एंटी एरोमेटिसिटी, सभी कंडीशन सेम, साइक्लिक भी मांगेगा, प्लेनर भी मांगेगा, कॉन्जुगेशन भी मांगेगा, बट पाई इलेक्ट्रॉन के टाइम धोखा धोखा दे देगा। वो बोलेगा 4 से डिवाइड पे 2 रिमाइंडर, ये बोलेगा कुछ रिमाइंडर नहीं। तो अगर पाई इलेक्ट्रॉन को काउंट किया, 2 रिमाइंडर छूट गया, दुनिया को बोलना एरोमेटिक है। अगर कुछ रिमाइंडर नहीं छूटा तो दुनिया को बोलना एंटी एरोमेटिक है, नॉन एरोमेटिक नहीं, एंटी एरोमेटिक, ठीक है। तो आइए इसके भी एक एग्जांपल देख लेते हैं। क्या साइक्लिक पे हाँ बोलोगे देख के? बिल्कुल। क्या प्लेनर पूछूं तो हाँ बोलोगे? sp3 नहीं है ना। इसकी बात देखो तो एक हाथ, दो हाथ और एक हाथ ये हाइड्रोजन से मिलाया होगा 3, ठीक है। तो sp2, ओके। आ रही है कहानी समझ में आपको? तो प्लेनर तो नहीं है बिल्कुल, सॉरी प्लेनर है। और आगे की बात करो पाई इलेक्ट्रॉन, कॉन्जुगेशन भी है, नेगेटिव चार्ज जगह छोटा पाई बॉन्ड, तो कॉन्जुगेशन पे भी हाँ है बिल्कुल। बट अगर पाई इलेक्ट्रॉन को काउंट किया ना तो देखना, एक बच्चा बोलेगा 2 पाई इलेक्ट्रॉन सर, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, ठीक है। लेकिन अगर मैंने सिखाया है, अगर मुझसे पढ़े हो तो मैंने अभी क्या बोला, एनाइन भी पाई इलेक्ट्रॉन्स में आता है और लोन पेयर भी पाई इलेक्ट्रॉन्स में आता है। तो क्या इस एनाइन को कितना, वो भी 2, क्योंकि एक एनाइन में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं केमिस्ट्री में। फिजिक्स में एक मतलब एक होता है, ठीक है। तो 2 यहाँ पे और 2 यहाँ पे, मतलब टोटल 4 हो गए। 4 में 4 की डिवाइड एक गधा भी लगा रहा होगा तो बिना रिमाइंडर के लगा रहा होगा, ठीक है। तो इसीलिए कोई रिमाइंडर नहीं छूटी तो दुनिया को बोल देना कि भैया ये ना एंटी एरोमेटिक है। अभी तक आपको एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक में हो सकता था कंफ्यूजन है, लेकिन आज के क्लास के बाद आएगा क्या? नहीं ना। नॉन एरोमेटिक में बात कर लेता हूं। सभी चीज ठीक चल रहा था, लेकिन ये बेचारा हाइब्रिडाइजेशन पे आके धोखा दे गया। इसने बोला साइक्लिक भी चलेगा, बोल देना। इसने बोला प्लेनर नहीं चलेगा, ठीक है, प्लेनर नहीं चलेगा। तो अगर प्लेनर ही नहीं चलेगा तो ना एरोमेटिक होगा ना एंटी एरोमेटिक होगा। इसलिए पहली लाइन में चिपका दिया कि दोज हु आर नाइदर एरोमेटिक नॉर एंटी एरोमेटिक, उसको दुनिया नॉन एरोमेटिक बोल देती है। देखना यहाँ पाई बॉन्ड है, जगह छूटा, कॉन्जुगेशन भी नहीं, अरे जिसमें प्लेनर नहीं होगा उसमें कॉन्जुगेशन कहां है का। और ये देखना sp3 भी निकल गया। अरे कहानी समझ में। आगे बढ़ जाता हूं। स्टेबिलिटी ऑर्डर पूछता है तो सबसे ज्यादा स्टेबल एरोमेटिक होगा, बट नॉन एरोमेटिक में और एंटी एरोमेटिक में नॉन एरोमेटिक ज्यादा स्टेबल होता है कंपेयर टू एंटी एरोमेटिक, ठीक है। इसमें पूछा आइडेंटिफाई देम, आप आइडेंटिफाई कर लेना इसकी। इसमें बताना क्या प्लेनर वगैरह सब चीज है, इसको तो आप देख के बोलोगे नॉन एरोमेटिक, ठीक है। नॉन दिख तो रहा है आपको। अरे sp3 निकल गया ना तो नॉन एरोमेटिक। इसमें पाई इलेक्ट्रॉन्स काउंट करो, 2 और 2 4, डिवाइड लग गया तो एंटी एरोमेटिक, ठीक है। इसमें 2 2 रिमाइंडर छोड़ जाएगा, अभी अभी देख के एरोमेटिक, ठीक है। इसकी बात कर लेता हूं, आ जाइए, ठीक है। 2, अरे 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स, sp3 भी है क्या कोई? हाँ ये sp3 है, देखना। अगर sp3 दिख गया ना तो नॉन एरोमेटिक, कुछ नहीं। नॉन से याद भी रखना, ना एंटी है ना एरोमेटिक है तो नॉन, कुछ नहीं है। नॉन एरोमेटिक कुछ नहीं है, नॉन, ठीक है। याद रखना, लिंक भी कर दिया, ठीक है। कंफ्यूजन ही नहीं रखना है। यहां तो ध्यान से देखो तो सभी के सभी sp3 हैं, तो नॉन एरोमेटिक, बहुत बड़ा वाला नॉन एरोमेटिक निकल गया, ठीक है। हाँ ठीक है। यहां देखोगे तो यहां पे कोई sp3 नहीं है। पाई बॉन्ड जगह छूटा, पाई बॉन्ड कॉन्जुगेशन है भैया, sp3 नहीं है। तो या तो एरोमेटिक देके जाएगा नहीं तो एंटी एरोमेटिक। डिवाइड तो मारो आप, कितने पाई इलेक्ट्रॉन? 2 और 2 4 पाई इलेक्ट्रॉन, 4 की डिवाइड लग जाती है तो दुनिया को बोलना एंटी एरोमेटिक। इसमें देखना sp3 नहीं है क्योंकि एक हाथ टूट गया, ठीक है। यहां पे देखो तो पाई इलेक्ट्रॉन 2, 2 में अगर 4 की डिवाइड मारो, 4 में 2 की डिवाइड मारोगे तो 2 रिमाइंडर छोड़ेगा तो एरोमेटिक है, ठीक है।
ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, ये बहुत अच्छा आइडेंटिफाई करने का। लास्ट क्वेश्चन है आज की क्लास की। तो आज का क्लास देखो लगभग लगभग 1.5 घंटे तक चला गया, क्योंकि केमिस्ट्री है 2 ही दिन आएगा वीक में, तो 1.5 घंटे तो मिनिमम पढ़ेंगे। ठीक, बोर नहीं होना, थोड़ा पार्ट वाइज करके आप पढ़ सकते हो, लेकिन पूरा वीडियो देखना, स्किप मत करना बीच में। यहां पे देखना, अब सामने वाला अगर शरीफ निकला तो वो लोन पेयर दिखा देगा, लेकिन अगर आपसे मेहनत करवाना चाह तो लोन पेयर नहीं दिखाएगा। वो आपको जानना पड़ेगा कि नाइट्रोजन के ऊपर 1 लोन पेयर होता है, ऑक्सीजन के ऊपर 2 लोन पेयर होता है। इसके लिए ऑर्गेनिक से पहले आपकी इनऑर्गेनिक स्ट्रांग होनी चाहिए, ठीक है। और नाइट्रोजन पे 1 लोन पेयर होता है। ओके, दिखा दिया। क्या सभी के सभी साइक्लिक प्लेनर वगैरह सब कुछ है, बस पाई इलेक्ट्रॉन गिनना है आपको? अरे देख लेना, सभी sp3 कोई नहीं है, आप देख लेना खुद से, ठीक है। अगर मैं आपसे पूछूं पाई इलेक्ट्रॉन काउंटिंग करो, तो यहां से कॉन्सेप्ट भी सीखेंगे। एक पाई इलेक्ट्रॉन, दो पाई इलेक्ट्रॉन, दो यहां पे और दो यहां पे, 6 पाई इलेक्ट्रॉन। 4 में डिवाइड लगती है, 2 रिमाइंडर हंसते हंसते छोड़ता है, तो एरोमेटिक बोल देना, ठीक है। तो इसको एरोमेटिक बोल दिया। ओके, अब इसकी चेकिंग करते हैं। दो, दो यहां पे, और ऑक्सीजन पे दो दो होते हैं। ये इंपॉर्टेंट है कि ऑक्सीजन पे दो होते हैं, ये भी पाई इलेक्ट्रॉन है, ये भी पाई इलेक्ट्रॉन है। 2 2 4 6, 2 2 4 6 और 8, गिनती मत भूल जाना। 8 8 में 4 की डिवाइड लग जाती है, तो एंटी एरोमेटिक। ओके, इसमें आना, इसमें आना, 2 2 4 2 6, और इस नाइट्रोजन पे भी तो लोन पेयर होंगे। अब एक बच्चा गिनने ही जा रहा था, तब तक मैंने मना कर दिया। उसने पूछा क्यों मना कर दिया सर? मैंने बोला रुको, कॉन्सेप्ट देखो। क्या ये लोन पेयर कॉन्जुगेशन में है? गिना गया पाई इलेक्ट्रॉन में। क्या ये लोन पेयर कॉन्जुगेशन में है? हाँ, ये भी लोन पेयर कॉन्जुगेशन में है, ठीक है। अब इसको कॉन्जुगेशन में लो, चाहे इसको लो। लेकिन जिस दिन इसको लोगे, सोचो इसको नहीं लोगे, ठीक है। तो अगर ये इस यहां पे लिखना चाहूं, तो इट इज इन रेजोनेंस। बट अगर आपने इसको ले लिया, तो एट द टाइम आपने इसको मना कर दिया, और जिस दिन इसको लोगे आप इसको मना कर दोगे। तो अगर ये रेजोनेंस में है, तो ये नॉट इन रेजोनेंस है, ठीक है, नॉट इन रेजोनेंस। तो अगर डायलॉग देखना क्या बोलता हूं, अगर ये रेजोनेंस में नहीं है ना, तो इसको पाई इलेक्ट्रॉन में भी मत गिनना। तो कॉन्सेप्ट लिख दिया, दोज लोन पेयर, ठीक है। या फिर कल को लिख देता हूं एनायन विच आर नॉट इन कॉन्जुगेशन, ठीक है, शुड नॉट बी, शुड नॉट बी काउंटेड इन पाई इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। वो पाई इलेक्ट्रॉन में नहीं गिनती होगा जब अपन एरोमेटिसिटी चेक कर रहे होंगे। इसीलिए इसमें बोलना 2 2 4, और सिर्फ यही रेजोनेंस में है, क्योंकि आप जिस टाइम इसको लोगे इसको मना करोगे, तो 6 और 6 में 4 की डिवाइड लग जाती है, इसलिए एंटी एरोमेटिक नहीं है, ये एरोमेटिक है, ठीक है। तो पलट गया अपनी बातों से, कॉन्सेप्ट पढ़ के। अब इसमें देखना, इसमें इसीलिए मना करके क्योंकि ये देखना, लोन पेयर फिर जगह नहीं छूट रही, तो कॉन्जुगेशन में नहीं है। अरे लोन पेयर फिर पाई बॉन्ड आ गया, जगह कहां छूटा? तो इसीलिए सिर्फ ये वाला रेजोनेंस में, तो लिख दे रहा हूं बकायदा, दिस इज इन रेजोनेंस, इन रेजोनेंस। और इसको लिखा क्या? नॉट इन रेजोनेंस, नॉट इन रेजोनेंस। अब मेरे को बताना कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स, 2 2 4 4 में 2 की हंसते हंसते रिमाइंडर, तो एरोमेटिक। ओके, इसकी बात करना, 2 2 4 2 6, इसको लूं या नहीं लूं, बताना मेरे को। तो एक बच्चे के मन में आप देखना क्वेश्चन क्या आएगा, दिख तो रहा है आपको? हाँ, देखना क्वेश्चन क्या आएगा। सर यहां से देखते हो तो लोन पेयर जगह नहीं छूटा, तो यहां से तो कॉन्जुगेशन नहीं है। बट यहां से देखना, लोन पेयर जगह छूटा फिर पाई बॉन्ड, तो सर इस डायरेक्शन में देख रहे हो तो कॉन्जुगेशन है। बट मैं बोलता हूं अगर कॉन्जुगेशन है, कल को इसका स्ट्रक्चर बनाओगे तो लोन पेयर से बॉन्ड बनाओगे, फिर बॉन्ड पेयर से यहां पे चार्ज बनाओगे। तो जिस टाइम आप लोन पेयर से यहां बॉन्ड बना रहे होगे ना, बॉन्ड और बॉन्ड लगातार हो जाएंगे, और आप अगले स्ट्रक्चर को बोल दोगे कि इनवैलिड है। तो अगर आपने इसको कॉन्जुगेशन में लिया, तो अगला स्ट्रक्चर बनने वाला वैलिड होना चाहिए, तभी आप बोलोगे कॉन्जुगेशन में।
तो कॉन्जुगेशन एक और चीज सीख गए, सिर्फ अल्टरनेट पोजीशन पे पाए जाना कॉन्जुगेशन नहीं होता है, अगला स्ट्रक्चर बनने वाला भी वैलिड होना चाहिए। तो अगर इस लोन पेयर को आप बोलते हो कि इस डायरेक्शन में ले लो सर कॉन्जुगेशन है, मैं बोलता हूं ठीक है, रटना तो नहीं अपन को। अगर बनाता कल को तो इस लोन पेयर से यहां बॉन्ड बनाता, ये बॉन्ड पे बॉन्ड से ये नेगेटिव चार्ज बनाता, बट यहां पे बॉन्ड दिखता दुनिया को, और ये वाला बॉन्ड तो रहता ही, तो बॉन्ड लगातार हो जाते दोनों। और मैंने बोला था कि दो कॉन्टिन्यूस पाई बॉन्ड नहीं होते, तो इसीलिए इसको मना कर देना, नॉट इन रेजोनेंस, ठीक है। बिकॉज दिख तो रहा है आपको, थोड़ा साइड हो जाता हूं, ठीक है। बिकॉज नेक्स्ट स्ट्रक्चर विल बिकम इनवैलिड, विल बिकम इनवैलिड, ठीक है। तो इसमें काउंट करोगे तो कितने, दो दो चार और दो छह हो रहे हैं, छह में चार की डिवाइड हो जाती है, तो ये भी अपना एरोमेटिक है, तो सब एरोमेटिक है, सभी के सभी एरोमेटिक आ गए। ओके, ये कॉन्सेप्ट ध्यान रखना, ठीक। तो आज का क्लास देखो थोड़ा लेंदी हो गया, लेकिन आपको पूरा पढ़ना है, मैं एक भी चीज स्किप नहीं कर रहा अपने एंड से। क्यों? क्योंकि केमिस्ट्री है, पूरा ध्यान से पढ़ना, एक भी चीज मत छोड़ना, क्योंकि सबसे ज्यादा स्कोरिंग चैप्टर होता है, चाहे स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है, चाहे बात अपन डब्ल्यूबीजे एग्जाम की करें चाहे जेई मेन की करें, ठीक है। ये सबसे ज्यादा स्कोरिंग पोर्शन होता है केमिस्ट्री की, इसीलिए इसके एक भी चीज को मत छोड़ना। सोचो अगर ऐसे क्वेश्चन पूछा और कोई मैथ्स का क्वेश्चन पूछता है, कोई फिजिक्स का क्वेश्चन पूछता है, उसके कंपैरिजन में कितना इजी है। बस आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, अगर नहीं पता है तो थोड़ा भी हिला भी नहीं सकते क्वेश्चन, ठीक है। तो इसलिए केमिस्ट्री में कुछ नहीं छोड़ रहा हूं, थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन जो पढ़ेंगे सब पढ़ेंगे, ठीक है। तो एक लेक्चर और आएगा जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, जिसमें अपन एसिडिक स्ट्रेंथ और बेसिक स्ट्रेंथ के ऊपर बात करेंगे, ठीक है, जो सबसे इंपॉर्टेंट होगा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। साथ में एक हाइपर कॉन्जुगेशन का टॉपिक बच गया है, वो भी अपन पढ़ लेंगे, ठीक है। तो एक पार्ट और आएगा, उसमें अपन कंप्लीट कर लेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास कब होगी? सैटरडे को केमिस्ट्री की। फिर कल मंडे से अपन मैथ्स पढ़ेंगे, मंडे टू फ्राइडे मैथ, सैटरडे एंड संडे अपन केमिस्ट्री पढ़ेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, पढ़ाई करते रहो, केमिस्ट्री अच्छे से करना है आपको एग्जाम के लिए। और कोई भी डाउट होता है, कोई भी प्रॉब्लम होता है, तो नीचे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देना। ये भी बताना कि समझ में आया कि नहीं, आपको क्लासेस केमिस्ट्री के क्लासेस समझ में आ रहे कि नहीं, ये भी जरूर मेंशन करना। कोई डाउट हो तो टाइमिंग लगा के वो डाउट पूछ लेना, ठीक है। चले मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू ऑल ऑफ यू।